MTCA हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टेब्लू के सेकंड सेक्शन को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे टेब्लू के फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों टेब्लू को जो है प्रॉपर्ली कवर करेंगे। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों समझते हैं यहां पर टेब्लू को। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा कि हम इस पूरे सेक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस सेक्शन का नाम है व्हाट यू कैन डू विद टेब्लू, यानी कि हम टेब्लू के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड सेक्शन। पहला सेक्शन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ये सेकंड सेक्शन। और दोस्तों इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा डीपली बात करेंगे और दोस्तों टेब्लू को फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट यू कैन डू विद टेब्लू, हम यहाँ पर टेब्लू के साथ क्या कर सकते हैं, किन किन ऑप्शंस को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, वो फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर हम लोग यहाँ पर फर्दर मूव करें उससे पहले जरा एजेंडा फिर ऑफरिंग्स की बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम जो है वो इस कंप्लीट सेक्शन में सीखने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद डेटा एनालिसिस, यानी कि हम यहाँ पर जो है वो एक स्टार्टअप लेंगे, एक टेस्ट ड्राइव लेंगे कि हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं टेब्लू के साथ डेटा एनालिसिस और किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेब्लू। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है पुटिंग योर एनालिसिस टुगेदर विद डैशबोर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो एनालिसिस है हम उसको किस तरीके से डैशबोर्ड में डाल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द डेटा विद द स्टोरी। अब यहाँ पर हम जो है वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं पीपल को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके डेटा के अंदर जो हमारे पास स्टोरी है उसको। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों यहाँ पर अभी तो ये सेकंड सेक्शन है, फर्दर जब हम आगे सेक्शंस लेकर आएंगे तो आप लोग ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे टेब्लू को। अभी फर्दर मोड जो है बेसिक लेवल पे जो कुछ समझेंगे इस सेक्शन में, आई होप कि वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं दोस्तों आगे और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है हमारे पास यहाँ पर व्हाट यू कैन डू विद टेब्लू। कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड endeavor to make data driven decisions get competitive advantage। अब यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं पूरी दुनिया में वो यहाँ पर इंडीवर होती हैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस को लेने के लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आज के टाइम पे कंपिटिटिव जो मार्केट है उसके अंदर वो इस चीज को देखती है। However, the overly complex and outdated tools of the past now are मेकिंग यूजर रेस्टलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पर हमारे पास आज के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स और जो आउटडेटेड टूल्स होते हैं जो कि आपके पास प्रीवियस टाइम पे 90s में 40s में जो है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, उनको जो है हम यहाँ पर छोड़ दें इस वजह से क्योंकि जो यूजर्स हैं वो आज एडवांस हो गए और वो यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड टूल्स होते हैं जो कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यू विल सी हाउ टेब्लू enables you to have a conversation with your data leading to powerful analysis and quicker insight for easier real time decision making। अब यहाँ पर हमारे पास टेब्लू जो है वो यहाँ खुल जाता है इस चीज के लिए कि हम यहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डेटा को लीड कर सकते हैं पावरफुल एनालिसिस के साथ। और यहाँ पर जो हमारे पास इंसाइट्स हैं वो हमें एकदम क्विकली मिल जाते हैं, वो भी रियल टाइम डिसीजंस को लेने के लिए। एनालाइजिंग डेटा, पीपल हैव अ हार्ड टाइम गेटिंग मच यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो बेसिकली लोग होते हैं जब उनके पास यहाँ पर मुश्किल वक्त होता है तो हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को रॉ डेटा के अंदर से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तब तक जब तक वो परफॉर्म नहीं करता किसी सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस जो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ। इन द पास्ट इट वाज फेयरली कॉमन टू सिंपली डू some magic and produce numbers that summarize the data and call the job completely। अब यहाँ पर हमारे पास जो पास था यानी कि जो पहले का टाइम था उसके अंदर फेयरली जो है काफी बात कॉमन थी कि कुछ ऐसा जादू हो जाए यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सके कुछ नंबर्स को जिनको हम समराइज कर सके और वो बेसिकली होता है डेटा, जब यहाँ पर कॉल कर सके किसी कंप्लीट जॉब को। टुडे एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्ट देयर staff to go well beyond simply producing reports that summarize the data numerically। People want insightful graphical representation that make it easier to understand the results of the data analysis। अब यहाँ पर हमारे पास आज के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बेसिकली यही एक्सेप्ट करते हैं अपने स्टाफ को कि वो यहाँ पर सबसे आगे रहे प्रोड्यूस करने में रिपोर्ट्स को या समराइज कर सके डेटा को न्यूमेरिकली। और जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो इंसाइटफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो यहाँ पर काफी आसानी से समझ आ जाती है उनके रिजल्ट्स के साथ जो भी हमने डेटा के अंदर एनालिसिस के बाद परफॉर्म की है या फिर रिप्रेजेंट की है। लुकिंग बैक एट डेटा एनालिसिस, traditionally you probably use something like Excel or maybe Access to do data analysis।
अब यहाँ पर हमारे पास हम जो है वो देखते हैं पीछे डेटा एनालिसिस को। तो ट्रेडिशनली यानी कि पहले के टाइम पे हम यहाँ पर जो है वो यूज करते हैं कुछ टूल्स को, जैसे कि एक्सेल है, या फिर मान लो मे बी आप जो है वो यूज करते हो शायद एक्सिस को, MS एक्सिस, टू डू एनालिसिस, जो कि आप जिससे बेसिकली आप यूज करते हो डेटा को एनालाइज करने के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल एज शोज एन एक्सेल वर्कशीट दैट कंटेन सेल्स रिटर्न फॉर अ सैंपल चेन ऑफ स्टोर्स। अब यहाँ पर हम जो है वो शो करते हैं एक्सेल वर्कशीट को जो कि कंटेन करता है सेल्स को, रिजल्ट्स को, यहाँ पर जो सैंपल चेन्स होती है स्टोर के अंदर। इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग दिस डेटा इन एक्सेल, जो आपके पास यहाँ पर एनालाइज होता है डेटा एक्सेल के अंदर। अबाउट द ओनली गुड थिंग यू कैन से इज दैट द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ईच रॉ कंटेन्स द रॉ ऑफ record of one sale and each column contains the data for one field. The next step of analyzing the data can be challenging. अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स होती हैं जिसमें हमने यहाँ पर एनालाइज किया था डेटा को, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जिनसे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रॉज में होती है कंटेंट्स, और यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके पास रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके डेटा फ्रेम या फिर डेटा सेट में। उनको जो है हम यहाँ पर कंटेन करते हैं और वो हमारे पास यहाँ पर कंटेन करता है किसी एक फील्ड को हमारे डेटा में। The next step of analyzing the data can be challenging. अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला स्टेप होता है, जो अगला कदम होता है, वो यहाँ पर एनालाइज करने के लिए डेटा को काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में कि इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप क्लियरली जो है वो एक बेसिकली ग्लांस मिल रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्सेल के अंदर रॉस और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कुछ हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं। तो ये ओवरऑल सारी वैल्यूज हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। जो हमारे पास एक्सेल शीट आप यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर सारी चीज प्रेजेंट है। एन एक्सेल वर्कशीट दैट कंटेन्स डेटा नीडिंग एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पर जो एक्सेल वर्कशीट है वो कंटेन कर रहा है डेटा को हमें जरूरत है एनालाइज करने के लिए, फिर एनालिसिस करने के लिए और फिर विजुअलाइजेशन करने के लिए, देखिए विजुअल पिक्टोरियली फॉर्मेट में अपने कस्टमर या फिर जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। कनेक्टिंग टू योर डेटा इन टेब्लू, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दोस्तों यहाँ पर हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं टेब्लू के साथ। वैसे आप अगर यहाँ पर जानना चाहते हो तो आपके पास एक्सेल के अंदर उतने कनेक्शंस नहीं है, यानी कि उतनी डेटा सोर्सेज नहीं है जहां से आप डेटा को पुल कर सकते हो, एक्सेल में डाल सकते हो। आपके पास यहाँ पर जो है वो टेब्लू काफी सोर्सेज यानी कि काफी डेटा सोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। आप ऑनलाइन कहीं से भी जो है वो डेटा को पिक कर सकते हो और टेब्लू के साथ एनालिसिस या फिर जो भी आपको करना है विजुअलाइजेशन, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसके अंदर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को टेब्लू के साथ। Tableau can use many different types of data sources ranging from text and Excel to all the best databases in the world. We discuss data sources in more detail, but for this time example, we use the sample Excel worksheet. This sample worksheet included the standard installation of Tableau, so you may want to use it to follow along with the example. अब यहाँ पर जो Tableau है हम उसको यूज करते हैं काफी अलग अलग कामों को करने के लिए, यानी कि टेब्लू के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डेटा सोर्सेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पर रेंज होती है टेक्स्ट के अंदर, आपके पास एक्सेल के अंदर, और आपके पास जो बहुत सारे बेस्ट डेटा बेसिस हैं वहां से आप डेटा को पुल कर सकते हो और वो जो है वो कनेक्शन बनाती है टेब्लू के साथ। वी डिस्कस डेटा सोर्सेज इन मोर डिटेल, हम जो है वो डिस्कस करेंगे डेटा सोर्सेज को फर्दर मोर डिटेल्स में, बट फॉर दिस एग्जाम्पल बट फॉर टाइम बीइंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक एग्जाम्पल को जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं सैंपल एक्सेल वर्कशीट को। दिस सैंपल वर्कशीट इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ टेब्लू। अब यहाँ पर ये जो सैंपल वर्कशीट है वो इंक्लूड करा है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हमारे टेब्लू के लिए, सो यू मे वांट टू यूज इट। तो इसके अंदर होगा क्या कि आप शायद यूज करना चाहो, आप अगर चाहते हो कि इसको यूज करें और यहाँ पर फॉलो करें उस एग्जाम्पल को कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर टेब्लू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को, लेकिन कनेक्ट करने से पहले हमें इंस्टॉलेशन गाइड लेनी है और हम किस तरीके से टेब्लू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, हम यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है क्लिक द टेब्लू आइकन ऑन योर डेस्कटॉप और योर स्टार्ट मेन्यू टू ओपन द एप्लीकेशन। सबसे पहले आफ्टर द इंस्टॉलेशन, आफ्टर डाउनलोड, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे टेब्लू के जो आइकन है उसके ऊपर हमें सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इन द कनेक्ट पेन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट पेज क्लिक द एक्सेल लिंक
अंडर द टू अप फाइल हेडिंग टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कनेक्ट पेन जो कि लेफ्ट साइड पे आपको स्टार्ट पेज के देखने को मिलेगा टेब्लू के आफ्टर द ओपनिंग। उसके बाद हमें क्लिक करना है एक्सेल लिंक पे। एक्सेल लिंक बेसिकली हमारे पास नेम होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने लोकल सिस्टम पे, यानी कि अपने कंप्यूटर के फोल्डर में जहां पर आपने जो है किसी भी एक्सेल फाइल को दे रखा है। उसके अंदर आपको जो है यहाँ पर देखनी है फाइल हेडिंग जो कि डिस्प्ले करेगी आपके पास, ओपन कर देगी डायलॉग बॉक्स को, यानी कि डायलॉग बॉक्स को, ये बेसिकली आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स को जो है वो आपके पास डिस्प्ले कर देगी, जहां से आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। जो डेटा फाइल है एक्सेल फाइल, उसको वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप है यूजिंग द ओपन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द एक्सेल वर्कशीट दैट यू वांट टू ओपन एंड देन क्लिक द ओपन बटन टू कंटिन्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओपन करना है डायलॉग बॉक्स को, उसके बाद सेलेक्ट करना है एक्सेल वर्कशीट जिसको हम चाहते हैं यहाँ पर ओपन करना, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक करना है ओपन बटन पे कंटिन्यू करने के लिए। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर एक्सेल बेसिकली जो एक्सेल फाइल है वो टेब्लू के अंदर लोड हो जाएगी और हम जो है अपने डेटा को टेब्लू के साथ देख पाएंगे। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स। तो यहां पर आप देखो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ टेब्लू, जब आप यहां पर टेब्लू आइकन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जब टेब्लू का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो आपके पास टेब्लू का कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस आएगा। अब यहां पर इसके अंदर जो है आपके पास इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आपने प्रीवियसली बनाए हैं या फिर जो भी विजुअलाइजेशन किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तो वो आपको जो है वो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे टेब्लू को तो वो यहाँ पर जो ओपन वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देख रहे हो एक आपके पास पेन है लेफ्ट पे एंड देन एक है आपके पास राइट पे। अब यहाँ पर जो लेफ्ट पे पेन है वो पे कनेक्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो आप यहाँ पर कौन कौन से डेटा फाइल्स को जो है वो टेब्लू के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो और उसके साथ काम करना चाहते हो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सेल है, टीएक्सटी फाइल यानी कि आपके पास टेक्स्ट फाइल है, यानी कि सीएसवी फाइल है। उसके बाद एमएस एक्सेस जो डेटाबेस है उसमें से आप डेटा फाइल को जो है वो दे सकते हो टेब्लू में। आपके पास स्टैटिस्टिकल फाइल है उसको दे सकते हो, आपके पास कोई कैचर फाइल है उसको दे सकते हो, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास कोई फाइल है उसको आप यहाँ पर जो है वो टेब्लू को दे सकते हो और वो टेब्लू जो है उसको लोड कर लेगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे सर्वर भी हैं जिनके साथ आप जो है वो टेब्लू को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो टेब्लू सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, अमेजॉन रेडशिफ्ट है, एंड देन आपके पास और भी बहुत सारे जो है वो सर्वर हैं जिनके साथ आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सेव डेटा सोर्सेज, यानी कि उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी डेटा प्रीवियसली लोड किया होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो जो है इस वाले सेक्शन में यानी कि सेव डेटा सोर्सेज के अंदर जो है वो सेव्ड हो जाएगा कि प्रीवियसली आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस डेटा सेट को लेकर काम किया था। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप देखो डिस्कवर का जो आपके पास सेक्शन है उस डिस्कवर वाले सेक्शन में आप जो है यहाँ पर डिटेल्स ले सकते हो, किस तरीके से आप टेब्लू को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से डेटा कनेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से विजुअल एनालिटिक्स कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर ये टेब्लू का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देखो तो ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, फाइल, डेटा, सर्वर और हेल्प। और जो भी आपको जो है यहाँ पर हेल्प चाहिए, यहाँ पर कहीं आप अटक गए हो तो आपको जो है यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास एक सिंपल और एक बेसिक सा इंटरफेस। अब ये तो थ्योरेटिकली बात है, जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को और ज्यादा प्रिसाइजली और कंसाइजली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से टेब्लू के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखो ये है हमारा लोकल सिस्टम, यानी कि ये हमारा कंप्यूटर है और यहां पर आप देखो जहां पर हमने फाइल सेव कर रखी है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने अपने केस में मेरे पास एक फाइल थी सैंपल सुपर स्टोर, तो सैंपल सुपर स्टोर डेटा जो है बेसिकली वो यूएस सुपर स्टोर डेटा है और यहां पर आप देखो कि ये मेरी फाइल है। सिंपली यहां पर जो है जैसे आप उस एक्सेल फाइल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल फाइल पे यानी कि आप यहां पर जैसे क्लिक करोगे इस एक्सेल पे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने लोकल सिस्टम यानी कि इसके ऊपर। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आप यहां पर देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी लोड होने के लिए एक्स जो टेब्लू है उसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज द ओपन डायलॉग बॉक्स टू लोकेट द एक्सेल वर्कशीट। यहां पर आप ओपन करोगे अपने डायलॉग बॉक्स को ताकि आप जो है वो लोकेट यानी कि जो लोकेशन है आपकी एक्सेल फाइल की, डेटा फाइल की, वो जो है आप यहां पर दे सकते हो। सिंपली आप ओपन करोगे तो आपकी फाइल जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी टेब्लू के अंदर और फिर जो आप रेडी हो जाओगे उसके साथ काम करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर ये कहता है द डेटा सोर्स स्क्रीन अनेबल्स यू टू चूज द शीट दैट कंटेन्स द डेटा यू वांट टू यूज। अब यहाँ पर जो डेटा सोर्स स्क्रीन है वो यहाँ पर अनेबल करती है आपको कि आप यहाँ पर चूज करो शीट को जो कि कंटेन करती है डेटा को जिसको आप यहाँ पर चाहते हो यूज करना। तो यह है हमारे पास वो शीट जहां से जो है हमारे पास आफ्टर द जब आप यहाँ पर
इंपोर्ट कर लोगे, जब आपका डेटा लोड हो जाएगा टेबलू में, तो उसके बाद आपके पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको जो है यहाँ पर अपनी शीट्स को सेलेक्ट करना है कि आप किस शीट्स के साथ काम करना चाहते हो। नॉर्मली आपके पास जो सैंपल सुपर स्टोर होता है उसके अंदर 3 शीट्स होती हैं, ऑर्डर्स, प्यूपल्स और रिटर्न्स। तो नॉर्मली हम यहाँ पर ऑर्डर शीट को लेंगे एंड देन ऑर्डर शीट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर ऑर्डर शीट का जो कंप्लीट डेटा है, जो भी कॉलम्स हैं, जो भी रॉज हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी इस पेन के अंदर, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास डेटा पेन कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा पेन में जो है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो वो जो है फर्दर हम देखेंगे उसको प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये हमारे पास था इसका कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। सेलेक्ट द ऑर्डर शीट फ्रॉम द नेविगेशन मेन्यू ऑन द लेफ्ट एंड ड्रैग इट ऑनटू द ड्रैग शीट हेयर एरिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर शीट को, उसके बाद जो हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है हमारे लेफ्ट पे, यानी कि ये जो हमारे पास है ये नेविगेशन मेन्यू है लेफ्ट साइड पे, आप मेरे देखो इस स्क्रीनशॉट के, तो ये नेविगेशन मेन्यू है। इस नेविगेशन मेन्यू के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे अपनी शीट को यहाँ पर जो ड्रैगिंग एरिया है उसके अंदर। यहाँ पर आप देखो मैंने ऑर्डर शीट को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर आके मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो नेविगेशन पेन में जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो सेट है, यानी कि डेटा सेट है, वो यहाँ पर निकल कर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, फॉर दिस एग्जाम्पल वी आर डन विद डिफाइनिंग अ कनेक्शन एंड रेडी टू क्लिक द शीट 1 टैब इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ पर इस मिसाल के अंदर हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कनेक्शन को एकदम प्रिसाइजली। अब हम यहाँ पर जो है वो रेडी हो गए हैं क्लिक करने के लिए शीट 1 टैब को, जो कि आता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यानी कि आप यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो नीचे यहाँ पर आप देखो मेरे बॉटम लेफ्ट में, जो बॉटम लेफ्ट है, इस बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हो कि मेरे पास शीट 1 का जो है एक ऑप्शन है। शीट 1 के ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा एक नई शीट के ऊपर, जहां पर मेरे पास जो डेटा में जितने कॉलम्स प्रेजेंट है वो सारे वहां पर अलाइन होंगे और उनको लेकर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड देन मेरे पास जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। नोट दैट a pop-up appears telling you that you are about to go to the Tableau worksheet associated with the data। अब यहाँ पर हमें एक चीज नोट करनी है कि जो पॉपअप हमारे पास देखने को मिलेगा वो हमें बताएगा एग्जैक्टली कि हमारे पास जो टेबलू है बेसिकली वो किस वर्कशीट से एसोसिएटेड है हमारे डेटा के अंदर। दिस विल मूव यू फ्रॉम द डेटा सोर्स पेज टू द वर्क पेज। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है मैं मूव कर देगा हमारे डेटा सोर्स पेज से हमारे वर्क स्पेस पे, यानी कि ये हमारा डेटा सोर्स पेज है, इससे जो है हमें आगे बढ़ा देगा और यहाँ पर जो है हम अपनी वर्कशीट में पहुंच जाएंगे, जहां पर हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी विजुअल्स हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं। ड्रैग द शीट इनटू द बॉक्स सो दैट यू कैन यूज द डेटा इन योर एनालिसिस। हमें क्या करना है, हमें ड्रैग करनी है शीट को इस बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है ये बॉक्स पर हमें जो है शीट, अब यहाँ पर 3 शीट्स हैं, ऑर्डर, प्यूपल और रिटर्न। 3 शीट्स हैं, ऑर्डर शीट्स, प्यूपल शीट्स और रिटर्न शीट। हमें सिंपली यहाँ से ऑर्डर शीट को जो है वो प्रेस करना है, प्रेस करके होल्ड करके हमें ड्रैग कर देना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है इस वाले बॉक्स में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस वाले बॉक्स में जो है वो उसको ड्रॉप करना है, फिर हमारे पास फाइनली हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा को एनालिसिस के लिए। तो ये काम था हमारे पास। स्टेप नंबर 4 में जो है ये चीज हमें यहाँ पर आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे अंडरस्टैंड टेबलू वर्कशीट्स, यानी कि अब यहाँ पर हम सीखेंगे समझेंगे कि टेबलू की वर्कशीट्स क्या होती हैं। Tableau has 3 different types of pages that you can use to create and present your data analysis results। अब यहाँ पर Tableau जो है उसके अंदर 3 अलग तरह की जो है वो पेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिनको आप यूज करते हो क्रिएट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए अपने डेटा एनालिसिस के रिजल्ट को। These includes worksheets, dashboards and stories। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पेजेस होते हैं ये 3 तरह के पेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हमारे पास होता है वर्कशीट, डैशबोर्ड और स्टोरीज। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। यू यूज वर्कशीट टू क्रिएट विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं वर्कशीट्स को क्रिएट करने के लिए विजुअलाइजेशंस को। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास सेकंड पॉइंट कहता है यू यूज डैशबोर्ड्स टू कंबाइन 2 और मोर वर्कशीट्स दैट यू वांट टू शेयर। उसके बाद हमारे पास आते हैं डैशबोर्ड्स, यानी कि हम यूज करेंगे डैशबोर्ड्स को कंबाइन करने के लिए 2 या फिर 2 से ज्यादा वर्कशीट्स को, जिनको हम चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना। You use stories as a mean of stepping people through worksheets and dashboards with commentary to guide them through your analysis। उसके बाद हम यूज करेंगे स्टोरीज को। उनका मतलब ये कि हम यहाँ पर स्टेप करेंगे पीपल्स को थ्रू आउट द वर्कशीट्स, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड्स हैं वो यहाँ पर कमेंट्री करेगा, हमें गाइड करेगा कि हम किस तरीके से एनालिसिस के अंदर देख रहे हैं। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखो Tableau is now ready to begin analyzing the data in the orders data source। अब यहाँ पर जो Tableau है वो हम रेडी होगा उसके साथ एनालाइज करने के लिए हमारे डेटा को, जो कि आता है ऑर्डर्स डेटा सोर्स में।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तरीका है हमारे पास ऑर्डर शीट का, और ये जो है ये हमारे पास वर्किंग स्पेस है, यानी कि हमारे पास वर्क स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके का जो इंटरफेस है वो हमारे पास आता है वर्कशीट। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक है डायमेंशंस एंड सेकंड वन इज मेजर्स। अब यहाँ पर जो डायमेंशंस होता है उसमें सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स आएंगे, और जो मेजर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स आएंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो डायमेंशंस होता है उसमें सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स आएंगे, और जो मेजर्स होता है उनमें सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स आएंगे। अब जो यहाँ पर उनकी डेटा टाइप्स है वो उनके साथ एसोसिएटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी इमेजेस जो है बेसिकली वो उनके साथ एसोसिएटेड है। आप यहाँ पर देख लो डेटा टाइप को भी जो हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, बस बेसिक लेवल पे आप ये समझ लो कि ये जो है ये हमारा वर्क स्पेस है जिसके अंदर यहाँ पर हम काम करेंगे, और ये हमारी वर्कशीट है जहाँ पर हमारा सारा काम है वो यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट है होप्स वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया वर्कशीट्स क्या होती हैं टेबलू के अंदर। The Tableau worksheet includes a number of elements that you will use as build your analysis। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेबलू की वर्कशीट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जिनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए हमारे एनालिसिस को। यहाँ पर आप देखो डेटा पेन, सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेटा पेन, शेल्फ एंड कार्ड, न्यू वर्कशीट्स, न्यू डैशबोर्ड एंड न्यू स्टोरी बटन। सबसे पहले बात करते हैं डेटा पेन की। दिस इज द एरिया दैट अपीयर्स अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। अब ये वो एरिया होता है जो कि आपको देखने को मिलता है लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी वर्कशीट के, जिसको हम बोलते हैं साइड बार। आपके साइड बार में जो है वो देखने को मिलता है। एंड कंटेन्स टू सेक्शंस, और ये जो है वो यहाँ पर कंटेन करता है, इनकी लेता है दो सेक्शंस को, वन लेबल्ड डायमेंशंस एंड वन लेबल्ड मेजर्स। दो सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर पहला होता है डायमेंशंस और दूसरा होता है मेजर्स, जो कि हम यहाँ पर प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। दिस सेक्शन होल्ड द फील्ड्स that you can add to the work area to perform the analysis। अब यहाँ पर ये जो sections होते हैं वो होल्ड करते हैं fields को, जिनके अंदर आप यहाँ पर ऐड करते हो काम करने के लिए एरिया के अंदर जो परफॉर्म करते हैं एनालिसिस। The sidebar also has a tab labeled analytics that used to add things like trend lines to a visualization। अब यहाँ पर जो साइड बार होता है उसके अंदर यहाँ पर टैब होता है लेबल्ड एनालिटिक्स, उसको हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए चीजों को, ट्रेंड लाइंस को हमारे विजुअलाइजेशंस के अंदर। ये तो था डेटा पेन का काम। तो आपने समझ लिया कि डेटा पेन क्या होता है और डेटा पेन के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। दो सेक्शंस होते हैं जो कि बता चुका हूं, पहला होता है डायमेंशन, दूसरा होता है मेजर्स। डायमेंशंस के अंदर कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं और जो आपके पास मेजर्स होता है उसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं। शेल्व्स एंड कार्ड्स, अब यहां पर हम बात करेंगे शेल्व्स एंड कार्ड्स के बारे में। दीज आर द एरिया in the workspace with names like pages, filters, marks and so on where you drag fields from the data pane to produce a visualizations। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरिया होता है जिसके अंदर हमें वर्क स्पेस होती है और वो यहाँ पर नाम से शो होती है, जैसे कि पेजेस, फिल्टर्स, मार्क्स एंड सो ऑन, वेयर यू ड्रैग फील्ड्स फ्रॉम द डेटा पेन टू प्रोड्यूस अ विजुअलाइजेशन। जहां से आप फील्ड्स को ड्रैग करते हो, फील्ड्स का मतलब है कॉलम्स, कॉलम्स को जो है जहां से ड्रैग करते हो और प्रोड्यूस करते हो विजुअलाइजेशन। ड्रैग करके आप ड्रॉप करते हो डेटा पेन में जहां पर आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं विजुअलाइजेशन। योर विजुअलाइजेशन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन where you drop a field, so later it will provide much more detailed information about using shelves and card। अब यहाँ पर जो हमारे पास विजुअलाइजेशंस होती हैं उनमें हम चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम कहां से ड्रॉप कर रहे हैं अपनी फील्ड को। लेटर इट विल प्रोवाइड मच मोर डिटेल, हम जो है यहाँ पर बाद में इसमें और डिटेल प्रोवाइड करते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट यूजिंग शेल्व्स एंड कार्ड्स, कि हम किस तरीके से शेल्व्स और कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है न्यू वर्कशीट्स, न्यू डैशबोर्ड एंड न्यू स्टोरी बटन्स। These buttons enable you to add new pages to your visualization। अब यहाँ पर ये जो बटन्स होते हैं ये enable करते हैं, आपके यहाँ पर ऐड कर सकते हो नए पेजेस को आपके विजुअलाइजेशंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यू बार, टूल बार, शो मी, तीन आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो आते हैं आपके पास इनके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेन्यू बार को, कि मेन्यू बार क्या होता है और टेबलू के अंदर इसका क्या काम है। Here we will find various commands for working with Tableau such as file, data and format। अब यहाँ पर हम जो है वो फाइंड करते हैं वेरियस कमांड्स को काम करने के लिए टेबलू के साथ, जैसे कि फाइल है, डेटा है या फिर फॉर्मेट है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेगी मेन्यू बार में। उसके बाद आता है सेकंड बार जो कि है हमारे पास यहाँ पर टूल बार। दिस बार contains a number of buttons that enable you to perform various tasks like click such as save, undo and new worksheet।
अब यहाँ पर जो टूल बार होता है वो कंटेन करता है बेसिकली नंबर ऑफ बटन्स को, जहां से हम अनेबल कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टास्क को। जैसे कि आपके पास यहाँ पर बटन है क्लिक, सेव एज, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर अनडू एंड न्यू वर्कशीट। उसके बाद आता है यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो क्या है शो मी। अब शो मी जो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास सारे जो बिल्ट इन विजुअल्स होते हैं, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट विजुअल्स होते हैं वो आपके पास देखने को मिलते हैं। क्लिकिंग दिस लेबल डिस्प्लेज अ पैलेट that gives you quick access to different options that are appropriate for visualization the selected types of fields. The palette changes depending on which fields you have selected or are active in the worksheet. अब यहां पर हम क्लिक करेंगे लेबल को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पैलेट को, और यहां पर वो जो है वो बेसिकली क्विक एक्सेस होगा हमारे लिए डिफरेंट ऑप्शंस को, और ये वो अप्रोप्रिएट होगा विजुअलाइज करने के लिए हमारे जो जिस सिलेक्टेड टाइप्स हैं जो कि हमने फील्ड्स के अंदर करी थी। The palette changes depending on which fields you have select or are active in the worksheet. अब यहाँ पर जो पैलेट है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द विच फील्ड, जहां पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो अपनी वर्कशीट के अंदर। उसके बाद आता है स्टार्टिंग टू एनालाइज डेटा। अब यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग टू एनालाइज डेटा कि हम यहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करना। Almost everyone is used to seeing bar charts that graphically display results comparing data for different products, different subcategories and so on. अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास जो हम यूज करते हैं देखते हैं बार चार्ट्स को, ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, फिर हम ग्राफिकली डिस्प्ले करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एज अ रिजल्ट और कंपेयर करते हैं डेटा के साथ कि हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं और सो ऑन। फॉर अ फर्स्ट एग्जाम्पल, we will create a bar chart in Tableau so that you can see just how easy is to do. अब यहां पर हम जो है पहली मिसाल के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे एक बार चार्ट को टेब्लू के अंदर, जिससे आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि हम कितना आसान है टेब्लू के अंदर किसी भी बार चार्ट को बनाना। टू क्रिएट अ बार चार्ट दैट एनालाइजेस सेल्स बाय सब कैटेगरी। अब यहां पर हम जो है वो क्रिएट करते हैं बार चार्ट को जो कि एनालाइज करेगा सेल्स को बाय सब कैटेगरी। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास इन द सैंपल वर्कबुक क्रिएटेड अर्लियर, ड्रैग द सेल्स फील्ड फ्रॉम द मेजर सेक्शन ऑफ द डेटा पेन एंड ड्रॉप इट ऑनटू द कॉलम शेल्फ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल वर्कबुक होती है वो क्रिएट करती है, हमने पहले से क्रिएट किया था। ड्रैग करना है हमें सेल्स को हमारे मेजर, अब सेल्स क्या है, सेल्स हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स यानी कि मेजर्स है, और मेजर सेक्शन से हमें सेल को कंप्लीटली यहाँ से जो है वो ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद हमें ड्रॉप कर देना है डेटा पेन में। जैसे हम यहाँ पर डेटा में ड्रॉप करेंगे उसके बाद हमें नेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉप इट ऑनटू द कॉलम शेल्फ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको ड्रॉप कर देना है कॉलम शेल्फ में, जहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है सिंपली क्या किया, यहाँ पर आप देखो मेरे पास दो सेक्शंस हैं, डायमेंशंस और मेजर। अब मेजर्स में से मैंने जो सेल्स है, यहाँ पर आप देखो सेल्स वाला कॉलम है, यहाँ पर फील्ड्स कहा जाता है कॉलम्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबलू के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस फील्ड को सब कंप्लीटली यहाँ से उठाया, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैंने यहाँ पर जो कॉलम वाला सेक्शन है आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कॉलम वाले सेक्शन में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने ड्रॉप किया मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है एक बार चार्ट जो है वो बनकर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मेरे पास ग्राफिकली या फिर पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, जिसमें मैंने सेल्स वाली एंट्री उठाई और यहाँ पर जो है मैंने कॉलम को ड्रॉप कर दिया। बिगिन क्रिएटिंग द एनालिसिस बाय ड्रॉपिंग सेल्स ऑनटू कॉलम्स। हमने क्या किया, हमने शुरुआत कर ली एनालिसिस को क्रिएट करने की, ड्रॉप करके सेल्स को कॉलम्स के ऊपर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ड्रैग सब कैटेगरी फ्रॉम द डायमेंशंस सेक्शन ऑफ द डेटा पेन एंड ड्रॉप इट ऑनटू द रॉ सेल। अब यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे ड्रैग करेंगे सब कैटेगरी वाली फील्ड या फिर कॉलम को। यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास सब कैटेगरी वाला जो कॉलम है वो इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, या आप यहां पर देख सकते हो स्टेट जो कॉलम उसके नीचे आप देखो सब कैटेगरी जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है तो वो आएगा डायमेंशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप देखो डायमेंशन वाले सेक्शन के अंदर जो कैटेगोरिकल कॉलम है जिसका नाम है सब कैटेगरी, उसको सिंपली मुझे यहाँ से ड्रैग करना है। यहाँ से मुझे ड्रैग करना है, ड्रैग करके मुझे जो है सिंपली यहाँ पर जो रोज वाला सेक्शन है इस पर मुझे जो है वो उसको लाकर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आना है मेजर्स वाले सेक्शन में।
मेजर्स वाले सेक्शन में से मुझे एक न्यूमेरिकल कॉलम को उठाना है जो कि है सेल्स, और सेल्स को उठा के मुझे ड्रैग करना है, ड्रैग करके मुझे ड्रॉप कर देना है कॉलम्स वाले सेक्शन में। तो मेरे पास आप देख रहे हो काफी खूबसूरत सा एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो भी न्यू स्टार्ट्स होते हैं, जो भी न्यू स्टार्ट होता है, जो भी बिगिनर होता है उसको थोड़े से इश्यूज आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट होप क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को एकदम प्रिसाइजली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बस अभी के लिए थ्योरेटिकली हम समझ रहे हैं, तो बस वो चीज आप यहाँ पर ध्यान पे समझ लो। उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से इसका ग्लांस मिलेगा और अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमने सीख लिया कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सब कैटेगरी वाले कॉलम को उठाया डायमेंशंस वाले सेक्शन में से, उसके बाद हमने जो है उसको ड्रॉप कर दिया रॉस के अंदर, और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए दूसरे सेक्शन में जो कि है मेजर्स, उसमें से सेल्स वाले कॉलम को उठा और मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर कॉलम्स पे। सो विद जस्ट 2 स्टेप्स, तो हमने सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर यू हैव क्रिएटेड अ सिंपल बार चार्ट दैट प्रोवाइड्स एन एनालिसिस फॉर सेल्स ब्रोकन डाउन बाय सब कैटेगरी। तो हमने यहाँ पर एकदम आसानी के साथ क्रिएट कर लिया एक सिंपल बार चार्ट को, जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा है एनालिसिस सेल्स का, कि हम कहां पर जो सेल्स हमारी वो यहाँ पर गिरी है और सब कैटेगरी के अंदर। द टास्क डजंट गेट मच सिंपलर देन दैट। बेसिकली जो आपके पास टास्क है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है। इनहेंसिंग द एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस को बढ़ाना, इनहेंस करना। नाउ सपोज दैट you did like to go a step further and make the analysis even more useful by also showing how profitable the sales were। अब यहाँ पर हम जो है वो सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर पसंद कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पर फर्दरली मूव कर रहे हैं, और जो हम यहाँ पर एनालिसिस को कर रहे हैं, यानी कि जो हमने एनालिसिस किया इवन अगर वो यूजफुल भी है, हम उसको शो कर रहे हैं प्रॉफिटेबल सेल्स के अंदर। टेब्लू प्रोवाइड्स several options depending upon how you did like to display the results। अब यहाँ पर टेबलू जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो यहाँ पर हम पसंद कर रहे हैं किस चीज को शो करना है, किस चीज को डिस्प्ले करना है हमारे रिजल्ट के साथ। वी विल नाउ टेक अ क्विक लुक एट अ कपल ऑफ दीज मेथड्स टू सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर हम जो है वो एक क्विक ग्लांस ले रहे हैं कि हम यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास हम ले रहे हैं क्विक ग्लांस, जहां पर हमारे पास जो कपल ऑफ मेथड्स हैं, कि 2 हमारे पास यहाँ पर मेथड्स हैं कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट सी हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। एडिंग अ सेकेंडरी बार चार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे सेकेंडरी बार चार्ट को। वन ऑफ द फील्ड्स दैट्स अवेलेबल इन द डेटा पेन इज प्रॉफिट। अब हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जो कि अवेलेबल है हमारे पास डेटा पेन में, वो है हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि कॉलम है उसका नाम है प्रॉफिट। सो वी कैन यूज दैट फील्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू एनहेंस टेबलूज एनालिसिस। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज कर रहे हैं फील्ड को जो कि आपके पास यहाँ पर नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रॉफिट जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम की एक मेजर है, तो उसको जो है हम यहाँ पर अलग तरीकों से एनहेंस कर सकते हैं टेबलू के अंदर एनालिसिस के लिए। इफ यू डिड like to show profit as a secondary bar chart। अब अगर हम यहाँ पर पसंद करते हैं कि हम इस टेबलू को जो है प्रॉफिट जो कॉलम है उसको शो करें एज अ सेकेंडरी बार चार्ट, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉफिट ऑनटू द कॉलम्स। सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो टेबलू वाला जो बेसिकली प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको यहाँ से ड्रैग करना है, ड्रैग करके जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको ड्रॉप कर देना है कॉलम्स शेल्फ में। तो कॉलम शेल्फ में हम ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये बार चार्ट बनकर आ जाएगा। टू द राइट ऑफ वेयर यू ड्रॉप सेल्स इट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, वो पता चल जाएगा। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स, वो यहाँ पर क्या करेगी, डिस्प्ले कर देगी, यानी हमें रिजल्ट जो है वो दिखा देगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एड अ सिंगल सेकेंडरी बार चार्ट, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस चीज का। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जरा इसके ऊपर, आप स्क्रीनशॉट के अंदर आपको और अच्छा जो है वो यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने किया क्या है कि हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर उठाया है सब कैटेगरी को। सब कैटेगरी को हमने कहां से उठाया, हमने सब कैटेगरी उठाया है यहाँ से डायमेंशन वाले सेक्शन में से। सब कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हो, सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो कॉलम है वो है सब कैटेगरी। यहाँ पर आप देखो सब कैटेगरी सेकंड लास्ट ऑप्शन है। सेकंड लास्ट ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पर उठाया इसको, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैंने यहाँ पर जो रॉ वाला शेल्फ है, 2 शेल्फ है रॉज और कॉलम्स। रॉज वाला जो शेल्फ है इस पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, यहां से ड्रैग किया और यहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया। उसी तरीके से सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो मेजर्स है जिसपे न्यूमेरिकल कॉलम्स है, मैंने यहां से सेल्स वाले कॉलम को ड्रैग किया, ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया कॉलम्स वाले शेल्फ में। सिमिलरली मैंने यहां से प्रॉफिट वाला कॉलम जो है उसको ड्रैग किया और यहां पर ड्रॉप कर दिया
कॉलम्स वाले शेल्फ में। तो मेरे पास यहाँ पर दो जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो बार चार्ट आएगा, उसको डुअल एक्सिस वाला बार चार्ट जो हम यहाँ पर बोलते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है डुअल एक्सिस, जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं एक तरफ सेल्स है और एक तरफ जो है वो आपके पास प्रॉफिट है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कितनी ज्यादा सेल्स हुई और कितनी ज्यादा प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ इनहेंस हुआ, कहाँ कहाँ जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये है हमारे पास सिंपल एक बार चार्ट। ड्रॉपिंग प्रॉफिट ऑन टू द कॉलम शेल्फ क्रिएट्स अ सेकेंडरी बार चार्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट को जो है मेजर्स वाले सेक्शन के अंदर से ड्रैग किया, ड्रैग करके हमने ड्रॉप कर दिया कॉलम्स के ऊपर। जो कॉलम शेल्फ है, कॉलम शेल्फ के अंदर जो है हमने इसको ड्रॉप कर दिया क्रिएट करने के लिए सेकेंडरी बार चार्ट को। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर इस तरीके से सेकेंडरी बार चार्ट को बना सकते हैं टेबलू के साथ। अब आ जाएगा यहाँ पर आप देखो एडिंग अ न्यू बार चार्ट टू द ओरिजिनल चार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक नए बार चार्ट को हमारे ओरिजिनल चार्ट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक नए बार चार्ट को ओरिजिनल चार्ट के साथ। उसके लिए करना क्या है हमें, ऑल्दो द सेकेंडरी बार चार्ट डज डिस्प्ले द प्रॉफिट फॉर ईच सब कैटेगरी यू माइट नॉट फाइंड that this type of chart is particularly initiative। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो सेकंड बार चार्ट है उसके अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं प्रॉफिट को, जहां पर हमारे पास सब कैटेगरी आ रही है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है ये नहीं ढूंढ रहे कि हमारे पास किस टाइप का चार्ट जो है पर्टिकुलरली इनिशिएटिव है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर ऐड कर दें सेकंड बार को, जो क्या आएगा ओरिजिनल चार्ट के साथ, सो दैट व्यूवर्स कैन सी अ बिट मोर क्लियरली। तो हमारे पास यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनको और ज्यादा क्लियरली यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट आपस में लिंक होके और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पर हर एक सब कैटेगरी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इन पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्लिक द अंडू बटन द लेफ्ट पॉइंटिंग एरो ऑन द टूल बार। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अंडू बटन जो हमारे पास यहाँ पर क्लिक करेंगे अंडू बटन पे। अंडू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटिंग जो एरो है, यानी कि जो लेफ्ट पॉइंटिंग एरो है, उस लेफ्ट पॉइंटिंग एरो के ऊपर हमारे पास जो कि प्रेजेंट है टूल बार में, टू रिवर्ट टू द वे द चार्ट अपीयर्ड बिफोर प्रॉफिट। ये क्या कर देगा, ये एक ऐसा तरीका है जो रिवर्ट कर देगा उस तरीके को हमारे पास जहां पर चार्ट जो है वो अपीयर हो रहा है प्रॉफिट से पहले, उसको हम ड्रॉप कर देंगे कॉलम शेल्फ के अंदर से। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कहता है, ड्रैग प्रॉफिट एंड ड्रॉप इट ऑनटू द सेल्स एक्सिस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट को, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है उसको ड्रैग करना है और ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है सेल्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि उस एक्सिस, उस शेल्फ के ऊपर जहां पर हमने सेल्स को मैप किया है। एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, जो हमारे पास बॉटम यानी कि नीचे होगा हमारे चार्ट के, द चार्ट नाउ डिस्प्लेस बार फॉर बोथ प्रॉफिट एंड सेल्स ऑन द सेम चार्ट। उसके बाद हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर जो चार्ट है वो यहाँ पर एक ही साथ दोनों चीजें रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक ही साथ प्रॉफिट भी आ जाएगा, एक ही साथ सेल्स भी आ जाएगा, और वो दोनों चीजें एक साथ रिप्रेजेंट करेगा एक ही चार्ट के अंदर, जिसमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों आ जाएंगे। यहां पर आप देखो हमारे पास कि इस तरीके से जो हमने यहां पर बार चार्ट बना लिया। अब यहां पर हमने किया क्या है, यहां पर आप डिफरेंस देखो, दो हमारे पास शेल्फ है, पहला शेल्फ है रॉ शेल्फ और दूसरा शेल्फ है कॉलम शेल्फ। अब यहाँ पर दो शेल्फ है और दो शेल्फ के अंदर हमने किया क्या है कि यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ये डायमेंशन वाले सेक्शन के अंदर सब कैटेगरी को उठाया, यहाँ पर ड्रैग किया, ड्रैग करके हमने ड्रॉप कर दिया रॉज वाले शेल्फ में। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो मेजर्स नेम, यानी कि आपके पास यहाँ पर देखो मेजर्स नेम वाला कॉलम्स, यहाँ पर आप देखो सबसे लास्ट में मेजर्स नाम वाला कॉलम है, इसमें हमने क्या किया, इसको हमने ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया हमने किसमें, रॉज वाले शेल्फ में। सिमिलरली उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया है मेजर्स वैल्यू को। यहाँ पर आप देखो मेजर्स वाला जो सेक्शन है, इस मेजर वाले सेक्शन में सबसे लास्ट कॉलम है जिसका नाम है मेजर्स वैल्यू। इस मेजर्स वैल्यू को हमने ऐसा सिंपली ड्रैग किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया कॉलम्स में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास एक काफी अच्छा सा बार चार्ट बनकर आ गया है, जिसके अंदर सेल्स और प्रॉफिट दोनों चीजें हमें एक साथ देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हमने जो मेजर्स नेम है उसको इस फिल्टर वाले सेक्शन, यानी कि आप देख रहे हो कि जो फिल्टर वाला सेक्शन है इस पे आपको देना है, तो आपके पास जो सेल्स और जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएंगे। ड्रॉपिंग प्रॉफिट ऑनटू द सेल्स एक्सिस क्रिएट्स अ कंबाइंड बार चार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे प्रॉफिट को सेल्स एक्सिस पे क्रिएट करने के लिए कंबाइंड बार चार्ट को, यानी कि हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट को सेल्स एक्सिस पे हमने क्या किया कि हमने प्रॉफिट को जो है वो यहाँ पे उठाया और सेल्स एक्सिस पे जो है उसको ड्रॉप कर दिया क्रिएट करने के लिए कंबाइंड बार चार्ट को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्रॉफिट को उठाया, उठा के ड्रॉप कर दिया सेल्स एक्सिस पे क्रिएट करने के लिए कंबाइंड बार चार्ट को। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपको एक्सप्लेन हो गई। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं यूजिंग कलर टू डिपिक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स
दोनों एक ही बार कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि दोनों का जो बार कलर है वो ब्लू है। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट कलर है वो डिफरेंट हो जाए। मान लो कि मैं प्रॉफिट को ऑरेंज और सेल्स को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि मुझे क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिल जाए कि एग्जैक्टली कितनी सेल्स है और कितनी प्रॉफिट है। तो ये हमारे पास जो है कैसे कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट रेदर देन हैविंग सेपरेट बार्स फॉर प्रॉफिट एंड सेल्स, you did like to use different colors to indicate how profitable your sales were in each of the subcategories। अब यहाँ पर जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज करो कि हमारे पास जो यहाँ पर दोनों बार्स हैं उनको सेपरेट कर दिया, यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया प्रॉफिट को, सेल्स को। अब हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि हम यूज करें डिफरेंट कलर्स को इंडिकेट करने के लिए कि कितनी आपके पास सेल्स जो है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है हर एक सब कैटेगरी में। वंस अगेन टेबलू मेक्स दिस इज एन इजी टास्क। एक बार फिर से टेबलू ने जो है आपके लिए इस टास्क को काफी आसान बना दिया है। टू मेक दिस चेंज टू द चार्ट, अगेन क्लिक द अनडू बटन टू रिमूव द बार। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस चार्ट को चेंज करने के लिए अगेन क्लिक करना है अनडू बटन पे, रिमूव करने के लिए इस बार को जो कि हमने बनाया था प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट क्लिक प्रॉफिट एंड ड्रैग इट टू कलर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके जो कलर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देखो, हम पीछे चलते हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हो कलर, ये जो मार्क्स वाला आपके पास सेक्शन है, इस मार्क्स वाले सेक्शन में आपके पास सब सेक्शन है जिसके अंदर कलर्स, साइज, लेबल्स, डेंसर और टूल टिप, ये आपके पास जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके पास टोटल 5 सब सेक्शंस हैं। ये जो कलर वाला सेक्शन है इसके अंदर सिंपली आपको जो प्रॉफिट वाला कॉलम है इसको यहाँ से ड्रैग करना और ड्रॉप कर देना है। तो आपके पास प्रॉफिट और सेल्स, प्रॉफिट अलग कलर से रिप्रेजेंट होगा, इंडिकेट होगा, और जो आपके पास सेल्स है वो अलग कलर से इंडिकेट होगी। तो यही काम हम करेंगे। क्लिक प्रॉफिट एंड ड्रैग इट टू कलर ऑन द मार्क्स कार्ड। यहां पर आप देखो मार्क्स कार्ड के अंदर जो है हमें प्रॉफिट वाला कॉलम ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है मार्क्स कार्ड में, तो हमारे पास डिफरेंट कलर जो है वहां पर शो हो जाएगा। नाउ टेबलू शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेल्स इन ईच सब कैटेगरी ऑन अ कंटिन्यूअस कलर स्केल। अब यहाँ पर हमारे पास टेबलू जो है वो शो कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को सेल्स के सब कैटेगरी के अंदर, जो कि कंटिन्यूअस कलर स्केल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास जो सेल्स है वो अलग कलर से रिप्रेजेंट होगा, इंडिकेट होगा, और जो प्रॉफिट है वो अलग कलर से आपके पास रिप्रेजेंट होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है बार चार्ट आपको देखने को मिले था। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का बार चार्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो आपके पास अलग कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो आपके पास सेल्स है वो आपके पास अलग कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो सब कैटेगरी है वो भी आपके पास यहाँ पर देखने को मिले जो कि अलग कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो कॉलम शेल्फ है, कॉलम शेल्फ पे कॉलम है जिसका नाम है सेल्स, और जो रॉ शेल्फ है उस पे कॉलम है सब कैटेगरी। यहाँ पर आप देखो सब कैटेगरी वाइज हमारे पास सेल्स है, उनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास हर एक के लिए जो है कितनी सेल्स है, कितनी सब कैटेगरी, सब चीजें जो है हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे मान लो टेबल्स पे जो है हमारे पास कितनी सेल्स हुई है, हमारे पास यहाँ पर हुई है, यहाँ पर 203 के सेल्स हुई है। इसी तरीके से सबसे हाईएस्ट सेल जो है वो आपके पास यहाँ पर किस पे हुई है, ऑलमोस्ट आपके पास जो फोन्स हैं और जो चेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पर बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर 300 के अबव जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हमने क्या किया, ड्रॉपिंग प्रॉफिट ऑन टू द कलर कार्ड क्रिएट्स अ कलर कोडेड बार चार्ट। हमने सिंपली क्या किया, हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है प्रॉफिट को किस सेक्शन में, हमने मार्क्स कार्ड के अंदर जो कलर सेक्शन है उस कलर सेक्शन में हमने जो है अपने प्रॉफिट वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया, जो कि कलर कोडेड बार चार्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया इस चीज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कलर कार्ड उसने हमारी हेल्प की हमारे बार्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए। डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स ऑन अ मैप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट्स को हमारे मैप पे। फाइनली हाउ अबाउट क्रिएटिंग अनदर चार्ट दैट शोज सेल्स वैल्यूज जियोग्राफिकली। अब यहाँ पर फाइनली हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे अनदर चार्ट को जो कि शो करेगा सेल्स को, सेल्स वैल्यू को जियोग्राफिकली। इन दिस केस वी विल डिस्प्ले स्टेट सेल्स ऑन अ मैप विद डिफरेंट साइज सिंबल्स टू इंडिकेट ईच स्टेट सेल्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे स्टेट सेल्स को हमारे मैप पे, जो कि यहाँ पर डिफरेंट साइज्ड सिंबल्स इंडिकेट करेंगे ईच स्टेट को, जो कि सेल्स को, बेसिकली ईच सेल्स को जो कि रिप्रेजेंट करेगा हर एक स्टेट के अंदर कितनी सेल्स हुई है। You are going to want to put the sales by state map on a separate sheet rather than modifying the existing bar chart. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो पुट कर दें सेल्स बाय स्टेट को मैप के अंदर, क्योंकि वो सेपरेट कर देगा शीट को, रेदर देन हम यहाँ पर मॉडिफाई करें एग्जिस्टिंग बार चार्ट को, यानी कि हम चेंज करें एग्जिस्टिंग बार चार्ट को, उससे बेहतर ये तरीका है। डूइंग सो विल enable you to later
शो बोथ चार्ट्स ऑन अ टेबलू डैशबोर्ड। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें अनेबल करना है, यहां पर शो करना है बोथ चार्ट्स को टेबलू डैशबोर्ड के अंदर। यू विल वॉन्ट टू गिव योर शीट्स डिस्क्रिप्टिव नेम्स। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर चाहते हैं अपनी शीट्स को डिस्क्रिप्टिव नाम्स को देना। दिस मेक्स इट इजियर व्हेन यू आर रेडी टू बिल्ड अ डैशबोर्ड। ये काम आपके लिए काफी आसान होता है तब जब आप यहां पर बिल्कुल रेडी हो जाते हो एक डैशबोर्ड को बनाने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू लुक एट व्हाट्स ऑन ईच शीट टू डिसाइड विच वंस टू यूज। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है वो देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास हर एक शीट के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी शीट जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। यू कैन रीनेम अ शीट बाय डबल क्लिकिंग द शीट नेम। हम यहां पर क्या करेंगे, रीनेम करेंगे हमारी शीट को बाय डबल क्लिकिंग द शीट नेम, यानी कि शीट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद, विच अपीयर्स बिलो द वर्क स्पेस एंड देन टाइपिंग वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू यूज। उसके बाद ये जो है वो अपेयर हो जाएगी हमारे पास नीचे वर्क स्पेस में। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे वॉट एवर नेम, यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा नाम है जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं यूज करना। तो ये था डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स ऑन अ मैप, यानी कि मैप की फॉर्म में आप रिजल्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर डिस्प्ले कर सकते हो। क्रिएट्स द सेल्स बाय स्टेट मैप। अब यहाँ पर हम जो है सेल्स बाय स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर कितनी सेल्स हुई उसको हम मैप की फॉर्म देंगे और उसके लिए हमारे पास होंगे कुछ स्टेप्स। उन स्टेप्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझते हैं उन स्टेप्स को कि हम इस तरीके से जो हमारा मैप है उसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की। क्लिक द न्यू वर्कशीट बटन, द वन ऑफ द टू राइट of the worksheet name tab near the bottom of the workspace to create a new sheet for the map। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट बटन के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा राइट, यानी कि हमारे पास एक राइट आ जाएगा जिसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर न्यू वर्कशीट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लिया। उसके बाद द वन टू द राइट ऑफ द वर्कशीट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वर्कशीट का राइट है वो यहाँ पर आ गया है, जहाँ से हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। टैब नियर द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस, जो कि हमारे पास यहाँ पर नीचे बॉटम में टैब है, वहां से जो है हम उसको रीनेम कर सकते हैं। जो शीट का नेम है उसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जो कि आपके पास बॉटम में ऑप्शन देखने को मिलेगा शीट नेम का। टू क्रिएट अ न्यू शीट फॉर द मैप, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे, जहां पर हम जो है वो नई शीट को क्रिएट करेंगे मैप बनाने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू सेलेक्ट द फील्ड्स स्टेट एंड सेल्स इन द डेटा पेन। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर होल्ड करके रखना है अपने माउस की राइट क्लिक को, यानी कि जो राइट बटन है आपके माउस का उसको आपको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपको जो है यानी कि अपने जो कीबोर्ड है उसमें से कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेने उन कॉलम्स को जिसके ऊपर आप बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर स्टेट वाइज सेल्स को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेल्स और स्टेट दोनों कॉलम्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्लिक द शो मी बटन टू डिस्प्ले द चार्ट पैलेट। उसके बाद हमें यहाँ पर शो मी बटन के ऊपर जो है वो सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो डिस्प्ले कर देगा चार्ट पैलेट, यानी कि बहुत सारे चार्ट जहां पर रिप्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं चार्ट पैलेट, जहां पर अलग अलग डिफरेंट किस्म के चार्ट जो चार्ट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं और वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, जिनको बोलते हैं चार्ट पैलेट। तो ये था हमारे पास स्टेप्स, किस तरीके से हम यहाँ पर सेल्स बाय स्टेट में बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है शो मी बटन। अब शो मी बटन में आप यहाँ पर देख लो ये हमारे पास चार्ट पैलेट है। अब ये जो चार्ट पैलेट है इसके अंदर डिफरेंट चार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि टेबलो आपको ऑफर करता है। यहाँ पर आप देखो यूज शो मी टू शो एडिशनल चार्टिंग ऑप्शंस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे शो मी को, यानी कि जो शो मी ऑप्शंस को शो करने के लिए एडिशनल चार्टिंग ऑप्शंस को। ये हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास वर्क स्पेस और न्यू शीट्स के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, अब आता है स्टेप नंबर 4, क्लिक द सिंबल मैप्स ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इन द सेकंड रो फ्रॉम द टॉप to display the data using differently sized symbols to represent sales for each state। अब यहां पर हम क्लिक करेंगे सिंबल मैप के ऑप्शन के ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन जो कि आएगा सेकंड रो के अंदर हमारे टॉप ऑफ द डिस्प्ले, यानी कि जो हमारा डेटा है उसके डिस्प्ले जो डेटा है उसको डिस्प्ले करेगा टॉप ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास जो हम यूज करेंगे डिफरेंटली साइज्ड सिंबल्स को, उसको सिंबल्स हम बढ़ा भी सकते हैं, सिंबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे उन सिंबल्स हमारी सेल्स को। यानी कि सिंबल मैप का मतलब यह है कि आपके पास जो सर्कल है यानी कि जो सिंबल है उसका साइज जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उस स्टेट के ऊपर जहां पर वो आपके पास सर्कल है, वो सर्कल जो है वो आपके पास जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उस स्टेट में बहुत ज्यादा सेल्स आपके पास देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, इस चीज से जो है हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं।
ओके अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे क्लिक द शो मी बटन अगेन टू हाइड द चार्ट पैलेट एंड डिस्प्लेस योर स्टेट सेल्स मैप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शो मी बटन पे और दोबारा से हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे चार्ट पैलेट को जो कि डिस्प्ले करेगा स्टेट सेल्स मैप को। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्टेट और सेल्स दोनों को जो यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। बस अभी थ्योरेटिकली जो हमने समझा है उन स्टेप्स को उसको आपको अभी ध्यान में रखना है। टेब्लू डिस्प्लेस द सेल्स मैप। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेब्लू जो है वो डिस्प्ले कर रहा है सेल्स मैप को जहां पर हमारे पास डिफरेंट स्टेट वाइज सेल्स रिप्रेजेंट हो रही है। यू विल प्रोबेबली want to rename this worksheet to something like sales map। अब यहाँ पर हम जो है वो probably चाहते हैं कि हम यहाँ पर rename करें अपनी worksheet को something like sales map। अब यहाँ पर हम करना चाहते हैं अपनी शीट को नाम देना चाहते हैं जो कि देंगे sales map का। as mentioned previously, जैसे कि हमने previously बता दिया था, renaming worksheet is pretty easy, just double click the current sheet name and then type whatever name you want to use। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे बॉटम के ऊपर हमारे पास बॉटम लेफ्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है शीट नेम का, उस शीट नेम के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो शीट नेम को चेंज करने का ऑप्शन आएगा और जो भी आप नाम उसको देना चाहते हो, जो भी आप अपने प्रेस के हिसाब से देना चाहते हो, अपनी उस नाम को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। यू विल क्रिएट एडिशनल शीट्स कंटेनिंग फर्दर एनालिटिकल फाइंडिंग्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एडिशनल शीट्स को जो कि कंटेन करेगा फर्दर एनालिटिकल फाइंडिंग्स को, यानी कि वो फर्दर जो है यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं एनालिटिकल फर्दर। बट फॉर नाउ वी विल मूव ऑन टू यूजिंग द शीट्स, वी हैव टू मेक अ डैशबोर्ड। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो है मूव करेंगे यूज करने के लिए शीट्स को जिसको हम यहाँ पर बनाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद क्रिएटिंग डैशबोर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरीके से डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन टेब्लू यू परफॉर्म एड हॉक एनालिसिस एंड क्रिएट्स विजुअलाइजेशन ऑन ईच वर्कशीट। टेब्लू के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं एड हॉक एनालिसिस को और क्रिएट कर सकते हैं विजुअलाइजेशन को हमारी हर एक वर्कशीट के ऊपर। बट यू विल ऑफ्टन वांट टू यूज अ टेब्लू डैशबोर्ड टू ब्रिंग टुगेदर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूज करें टेब्लू के डैशबोर्ड को यहाँ पर लेकर आने के लिए एक साथ सारे विजुअलाइजेशंस को और क्रिएट कर सकते हैं इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस हमारे ऑडियंस के लिए। इन दिस सेक्शन यू विल सी हाउ टू क्रिएट अ क्लियर एंड इफेक्टिव डैशबोर्ड। इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं क्लियर और एक इफेक्टिव डैशबोर्ड को जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड को। ओके अब डैशबोर्ड को जो है वो क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जो है हम यहाँ पर फॉलो करके उनको यहाँ पर बना सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं और आप लोगों को जो है यहाँ से ध्यान में सुनना है ताकि आप लोगों को ये प्रिसाइजली समझ आ सके। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, क्लिक द न्यू डैशबोर्ड बटन टू क्रिएट अ न्यू एम्प्टी डैशबोर्ड। सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू डैशबोर्ड बटन पे क्रिएट करने के लिए एक नए एम्प्टी डैशबोर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप है ड्रैग द फर्स्ट शीट that you want to incorporate as part of the dashboard onto the dashboard workspace। उसके बाद हमें ड्रैग करनी है फर्स्ट शीट को, हम जिसको हम चाहते हैं इनकॉर्पोरेट करना हमारे उस हिस्से में जहां हमारा डैशबोर्ड है उस हिस्से की वर्क स्पेस के ऊपर, डैशबोर्ड की वर्क स्पेस के ऊपर। इन दिस केस लोकेट द सेल्स मैप शीट टैब इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। इस केस के अंदर हम लोकेट कर रहे हैं सेल्स मैप शीट टैब को जो कि आएगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ऑफ द स्क्रीन and then drag and drop it onto the dashboard workspace। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है उस स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है डैशबोर्ड को डैशबोर्ड वर्कस्पेस में जो बेसिकली हमारे पास शीट्स है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास काफी अच्छा सा मैप जो है वो बनकर आ चुका है और ये हमारे पास एक तरह से डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड की फॉर्म आपको देखने को मिली क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा विजुअल्स होते हैं जो कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से जो भी उनके मैट्रिक्स हैं उसके हिसाब से वो यहाँ पर दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर है एक मैप जो कि है सेल्स मैप। ऐड योर फर्स्ट शीट टू द डैशबोर्ड। हम यहाँ पर अपनी शीट यानी कि हमने जो है यहाँ पर ऐड कर ली पहली शीट हमारे डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, ड्रैग द सेकंड शीट दैट यू वांट टू यूज ऑन टू द डैशबोर्ड वर्कस्पेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो ड्रैग करेंगे यानी कि जो हमारे पास शीट है सेकंड शीट उसको हम ड्रैग करेंगे उसको जिसको हम चाहते हैं यहाँ पर ड्रैग करना डैशबोर्ड वर्कस्पेस में। इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर यू क्रिएटेड द शीट्स। ये मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर शीट को जो है आप क्रिएट कर रहे हो। यू कैन ऐड
them as needed to the dashboard. आप सिर्फ ऐड करो जिसको आपको यहाँ पर जरूरत है डैशबोर्ड के अंदर. This time you will want to drop the sales versus profits sheet tab onto the dashboard workspace. अब इस बार हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम ड्रॉप करें सेल्स को प्रॉफिट शीट टैब में onto the dashboard workspace. हम यहाँ पर डैशबोर्ड के वर्कस्पेस है उसके अंदर. Tableau indicates where the second chart will appear on the workspace by displaying a dark gray rectangle. Tableau indicates यानी कि Tableau जो वो इंडिकेट करेगा हमारे पास सेकंड चार्ट को जो कि अपेयर होगा यहाँ पर वर्क स्पेस में, जहां पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं डार्क ग्रे रेक्टेंगल को. यहाँ पर आप देखो हमारे पास इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपके पास जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर एक डार्क जो है वो रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर आप जो है एक नया शीट ऐड कर सकते हो. ये वर्क स्पेस है आपका बेसिकली. द डार्क ग्रे रेक्टेंगल शोज वेयर द न्यू चार्ट विल अपेयर ऑन द डैशबोर्ड. अब ये जो आपके पास यहाँ पर डार्क ग्रे कलर का जो आपके पास यहाँ पर बॉक्स है यानी कि जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का मतलब है कि आप वहां पर एक नया चार्ट अपेयर करवा सकते हो, यानी कि वहां पर आप एक नया चार्ट ऐड कर सकते हो डैशबोर्ड के अंदर. और एक चार्ट आपके पास ऑलरेडी है, एक और चार्ट आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास मल्टीपल चार्ट्स जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे. अब आता है स्टेप नंबर 4. रिलीज द माउस बटन टू ड्रॉप द चार्ट इन द इंडिकेटेड लोकेशन. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो है वो माउस को रिलीज कर देना है, जो माउस का बटन है उसको रिलीज कर देने के छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है उस चार्ट को उस जगह पे जहां पर हमारे पास इंडिकेटेड लोकेशन, यानी कि जिस जगह पर हमारे पास प्रीवियसली जो ये आपके पास रेक्टेंगल जो ग्रे कलर का रेक्टेंगल शो हो रहा था, इस ग्रे कलर के रेक्टेंगल पे आपको जो है वो ड्रैग कर देना है उस विजुअल को, तो आपके पास वहां पर प्लेस हो जाएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से. ड्रॉप द चार्ट वेयर यू वांट इट टू अपीयर ऑन द डैशबोर्ड. हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप कर देना है चार्ट को वहां पर जहां पर हम चाहते हैं उसको दिखवाना डैशबोर्ड के ऊपर. स्टेप नंबर 5 ऑप्शनल. अब स्टेप नंबर 5 जो है बेसिकली वो यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो रख लो, ना चाहो तो नहीं रखो, कोई इशू नहीं है. इफ डिजायर्ड change the target size of your dashboard by making a selection from the size drop down list in the dashboard section of the navigation menu on the left. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा डिजायर्ड यानी कि हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पर चेंज करें टारगेट साइज को हमारे डैशबोर्ड के by making selection from the size drop down list डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर, जहां पर हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है लेफ्ट के ऊपर. यू कैन ऐड एडिशनल शीट्स टाइटल्स एंड सो ऑन टू अ डैशबोर्ड टू फर्दर एनहांस योर विजुअलाइजेशंस. अब यहां पर हम ऐड करेंगे एडिशनल शीट्स को, टाइटल्स को, और यहां पर हम डैशबोर्ड के अंदर फर्दर जो है उसको एनहांस कर सकते हैं हमारे विजुअलाइजेशन के. You can also add filters so that viewers can choose to see only the information that matters to them. अब यहाँ पर हम जो है वो ऐड करेंगे फिल्टर्स को हमारे व्यूअर्स के लिए, जहां से हम चूज कर सकते हैं सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को जिसको मैटर करती है. If sheets don't seem to fit properly onto your dashboard, click the sheet on the dashboard and then select the appropriate fit option from the toolbar. अब यहाँ पर हम जो है जो शीट्स है बेसिकली उस शीट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर फिट होती है प्रॉपर्ली हमारे डैशबोर्ड के ऊपर. हम क्लिक करेंगे शीट के ऊपर जो कि प्रेजेंट है डैशबोर्ड पे, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एक अप्रोप्रिएट फिट ऑप्शन को जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है टूल बार में. यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया हमारे पास एक पॉपअप, जहां से हम जो है अपने डैशबोर्ड के लिए एक फिक्स्ड साइज यानी कि जो हमारे पास बिल्कुल सेट रहेगा वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है. तो यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स साइज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर आप देखो रीसाइज योर डैशबोर्ड टू फिट योर टारगेट ऑडियंस. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे डैशबोर्ड को फिट करने के लिए हमारी टारगेट ऑडियंस को. टेलिंग द स्टोरी. अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास वर्कशीट, डैशबोर्ड और स्टोरीज तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टोरी क्या होती है. टेलिंग द स्टोरी यानी कि हमें स्टोरी बतानी है. तो स्टोरी बेसिकली क्या होती है इसको हम डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. समटाइम्स यू विल वांट टू शेयर अ स्पेसिफिक इनसाइट विद योर ऑडियंस. कभी कभार आप ये चाहते हो कि आप शेयर करना चाहो कुछ स्पेसिफिक इनसाइट जो कि आपने डेटा से ढूंढी है अपनी ऑडियंस के साथ, एंड यू विल want to help the audience understand the process that you went through to get there. अब यहां पर आप ये चाहते हो कि आप मदद करो अपनी ऑडियंस की समझाने में उस प्रोसेस को जो कि आपने खुद ढूंढा है. Tableau makes it possible for you to do so using stories. अब यहां पर जो Tableau है वो आपके लिए पॉसिबल करवा देता है कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं Tableau जो स्टोरीज है बेसिकली उसको यूज करते हुए.
A story is a special type of tableau sheet that contains worksheets. अब यहाँ पर जो स्टोरी होती है वो स्पेशल टाइप की टेबलू शीट होती है जो कि कंटेन करती है वर्कशीट्स और डैशबोर्ड्स को, जो कि कनेक्टेड होती है सीक्वेंस के अंदर आपके स्टोरी पॉइंट्स में. When you create a story in Tableau, you add the worksheets and dashboards in the sequence that you want them to appear in the story. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं स्टोरी को टेबलू के अंदर ऐड करने के लिए वर्कशीट्स को, डैशबोर्ड्स को एक सीक्वेंस के अंदर जिनको हम चाहते हैं यहाँ पर अपेयर करवाना स्टोरी की फॉर्म में. The story points appears as blocks of text above the worksheet and dashboard. अब यहाँ पर जो स्टोरी पॉइंट्स होते हैं बेसिकली वो अपेयर होते हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में, यानी कि जो टेक्स्ट के ब्लॉक्स होते हैं उस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट की फॉर्म में जो है ऊपर वर्कशीट्स के और डैशबोर्ड के अपेयर यानी कि देखने को मिलते हैं. यू कैन यूज देम टू एक्सप्लेन योर एनालिसिस टू व्यूअर्स. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए एनालिसिस को हमारे व्यूअर्स को, हु कैन क्लिक टू फाइंड आउट व्हाट्स नेक्स्ट. इफेक्टिवली यूजिंग टेबलू स्टोरी points allows you to provide an interactive narrative to your visualization so people can follow your path to insight. अब यहां पर हम क्या करेंगे, effectively यूज करेंगे टेबलू स्टोरी पॉइंट्स को, जो कि अलाउ करेगा हमें प्रोवाइड करने के लिए इंटरेक्टिव और नैरेटिव जो हमारे पास विजुअलाइजेशंस हैं, जहां पर जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं उस पाथ को, उस इनसाइट के अंदर. ओके गो, तो फाइनली गाइज हमारे पास जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो यहां पर हो चुका है कंप्लीट. अब यहाँ पर हम लेंगे प्रैक्टिकल ग्लांस टेबलू का, और दोस्तों टेबलू के टूल के साथ जो जो चीजें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. और दोस्तों प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के बाद में आफ्टर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो भी आपके डाउट्स होंगे आई होप वो सारे क्लियर हो जाएंगे. तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने टेबलू के अंदर और जो भी हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल समझा है उनको करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट. दोस्तों लेते हैं एक प्रैक्टिकली ग्लांस. ओके दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबलू में. और दोस्तों यहाँ पर टेबलू का जो इंटरफेस है जिस तरीके से हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया था थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेबलू का इंटरफेस है. जब आप टेबलू आइकन पर क्लिक करके टेबलू को ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन काम ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा को लोड करें और यहाँ पर ये सीखें किस तरीके से हम डेटा फाइल को लोड कर सकते हैं टेबलू के अंदर और यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों उसको करने से पहले हमें यहाँ पर जाना है एक्सेल में और दोस्तों जो भी हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे. अब दोस्तों जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था कि हमारे पास एक सैंपल सुपर स्टोर फाइल है जो कि बेसिकली एक्सेल फाइल है. उस डेटा सेट को हम यहाँ पर एक्सेल में लोड करते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उसमें यहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है. दोस्तों सबसे पहले हमारे पास कुछ रॉज हैं, कुछ कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम में जो कि आप सभी लोग पहले से जानते हो. अब दोस्तों हम चलते हैं एक्सेल में और उस डेटा को देखते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो फाइनली हम आ चुके हैं एक्सेल में. अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो मेरे पास यहाँ पर 6951 जो है मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट रॉज है. यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ उसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट ये प्रेजेंट है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलमोस्ट 10,000 मेरे पास जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है. अब यहाँ पर अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो नीचे बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑर्डर्स, रिटर्न और पीपल. सिमिलरली हम जब टेबलू में जाएंगे तो कुछ हद तक टेबलू का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर सिमिलर सा है एक्सेल से. तो जब हम उसके साथ काम करेंगे, जब उसके साथ हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तो और आप लोगों को जो है एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये कंप्लीट कॉलम्स है, ये पूरा डेटा सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट कॉलम्स है हमारे पास इस पूरे डेटा सेट में और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 जो है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं इस कंप्लीट डेटा सेट में. तो दोस्तों ये डेटा सेट है हमारा और यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसके अंदर काम कर लिया. अब दोस्तों हम चलते हैं अपने टेबलू में और डेटा सेट को किस तरीके से टेबलू में इंपोर्ट किया जाता है उसको देखते हैं. दोस्तों यहाँ पर आप देखो मेरे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर लेफ्ट पे आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं मेरे पास जिसको मैं यहाँ पर एक टेबलू में लोड कर सकता हूँ. मैं बहुत सारी डेटा फाइल्स को लोड कर सकता हूँ. अब क्योंकि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर, उसको जो है मैं सिंपली लोड करूंगा. अब उसको लोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके लोकल सिस्टम पे उस जगह उस फोल्डर में जहां पर आपके पास डेटा सेट जो है वो प्रेजेंट है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास सैंपल सुपर स्टोर नाम का एक डेटा सेट है. सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो डेटा सेट है वो टेबलू के अंदर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास फाइनली टेबलू के अंदर जो डेटा सेट है वो यहाँ पर लोड आ चुका है. अब यहाँ पर मेरे पास 3 शीट्स जो है वो देखने को आपको मिल रही है. यहाँ पर आप देखो मेरे पास 3 शीट्स जो है वो प्रेजेंट है, ऑर्डर्स, प्यूपल और रिटर्न. तो ऑर्डर शीट है, प्यूपल शीट है और रिटर्न शीट है. यहाँ पर आप देखो 3 शीट हमारे पास प्रेजेंट है.
सिंपली आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है ऑडिट शीट पे एंड देन इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है ड्रैग टेबल्स हेयर के ऊपर। ये जो टेबल्स वाला सेक्शन है इसमें आपको ड्रॉप करना है, देन आपके पास जो डेटा सेट है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास फाइनली डेटा सेट जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है और एक्सेल में आप देख सकते हो कि इस तरीके जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर टाइप है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि यहाँ पर आप जो ऊपर आइकन देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो हैश का आइकन। इस हैश के आइकन का मतलब है कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, यानी कि अगर मैं टेबलू की लैंग्वेज में बात करूं तो टेबलू के अंदर इसको कहा जाता है नंबर्स डेटा टाइप। इसी तरीके से ABC इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कैलेंडर जो आइकन है इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक डेट टाइम डेटा टाइप है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर भी डेट टाइम टाइप है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग है एंड देन आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा कैटेगोरिकल। तो ये मेरे पास सारी जो है वो यहाँ पर डेटा टाइप्स प्रेजेंट टेबलू के अंदर इस तरीके से जो हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है इसको लोड करना सीख लिया, इस डेटा सेट को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से इसको देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर नीचे बॉटम लेफ्ट में देखने को मिल रहा है प्लस का आइकन, इस प्लस के आइकन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक नई वर्कशीट आ जाएगी जहां पर जो है हम इस डेटा के साथ काम कर सकते हैं। सिंपली हम इस करते हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे सामने आ चुकी है यहाँ पर कंप्लीट टेबलू का इंटरफेस। और ये मेरे पास यहाँ पर वर्क स्पेसेस को बोला जाता है वर्क स्पेस, जहां पर हम जो है अपना काम करेंगे, जो भी हमारे पास विजुअल्स हैं उनको हम यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट पे देख सकते हो, मेरे लेफ्ट पे दो सेक्शंस हैं, टेबल्स और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास टेबल्स और मेजरमेंट, ये तीन मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगोरिकल सेक्शन है इसके अंदर बोलते हैं डायमेंशंस और जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको बोलते हैं मेजर्स। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास दो ऊपर टॉप पे शेल्फ्स है, एक है कॉलम शेल्फ एंड देन सेकंड वन इज रॉ शेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास रॉ शेल्फ है और कॉलम शेल्फ है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो है यहाँ पर पेन्स है, जिसपे पेजेस और फिल्टर्स है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास मार्क कार्ड है, तो ये हमारे पास कार्ड्स हैं। यहाँ पर आप देखो पेजेस कार्ड, फिल्टर कार्ड और मार्क्स कार्ड। सिमिलरली और ये हमारा जो है ये हमारा इंटरफेस है जहां पर हम जो भी विजुअल बनाएंगे वो यहाँ पर शो होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो मेरे राइट पे, तो राइट पे आप देखो राइट टॉप पे मेरे पास शो हो रहा है शो मी के अंदर आपके पास जितने भी विजुअल्स जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हर विजुअल के साथ एक डायमेंशंस और जो आपके पास मेजर्स है वो एसोसिएटेड है। अब मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर बनाना चाहता हूँ पाई चार्ट को, तो यहाँ पर मैंने पाई चार्ट पे अपना कर्सर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होवर करके रखा है। होवर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे पाई चार्ट बनाने के लिए कितने डायमेंशन चाहिए और कितने मेजर चाहिए। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो फॉर पाई चार्ट ट्राई वन और मोर डायमेंशंस, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा आपको जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम चाहिए और मेजर्स 1 और 2 मेजर, यानी कि एक या फिर दो जो है आपको मेजर चाहिए, यानी कि दो आपको या फिर एक आपको न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए, एक या फिर एक से ज्यादा आपको कैटेगोरिकल कॉलम चाहिए। तो डायमेंशन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कैटेगोरिकल कॉलम्स को और जो मेजर्स है वो इंडिकेट कर रहा है न्यूमेरिकल कॉलम्स को। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस चीज का और इस तरीके से जो हम इसको बना सकते हैं। तो हैंड्स ऑन जब ग्लांस लेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। तो ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू टेबलू के बारे में, और हमने टेबलू को जो है अभी फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो बस बेसिक लेवल पे जो अभी चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं उनको जो है अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ये चीज देख ली, अब हम यहाँ पर फर्दर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स चाहिए। यहाँ पर हम जो है कुछ स्टेप्स देखेंगे और कुछ स्टेप्स को फर्दर हम यहाँ पर मूव करेंगे। तो लोड करना जो है हमने यहाँ पर डेटा फाइल को सीख लिया और डेटा फाइल किस तरीके से टेबलू में लोड किया जाता है वो सब चीजें, वो सब कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनली हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टेबलू के अंदर क्रिएट करेंगे विजुअल्स को। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं टेबलू के साथ, और कुछ बेसिक से चार्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है उन चार्ट्स को यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंपल सा बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट के लिए हमें यहाँ पर आप देख रहे हो दो शेल्फ जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कॉलम शेल्फ और रॉ शेल्फ। इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ से कॉलम को ड्रैग करना है। यहाँ पर आप लेफ्ट पे देख सकते हो, लेफ्ट में हमारे पास सारे कॉलम्स हैं। कॉलम्स को आपको यहाँ से सिंपली ड्रैग करना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है जिस शेल्फ के अंदर आप यहाँ पर ड्रॉप करना चाहते हो। मान लो कि मैं जो है वो यहाँ से सेल्स को लेता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्स एक मेजर यानी कि एक न्यूमेरिकल कॉलम है। सेल्स पे सिंपली मैंने अपने इसको होल्ड करके रखा। होल्ड करने के बाद इसको सिंपली मुझे यहाँ से ड्रैग करना है, एंड देन ड्रैग करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है सिंपली इसको कॉलम्स के ऊपर ड्रॉप कर देना है।
जैसे ही मैं कॉलम के ऊपर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जो है यहाँ पर बनकर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो कि मैं स्टेट वाइज जो है वो सेल्स देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है स्टेट वाले कॉलम को। यहाँ पर आप देख रहे हो डायमेंशन वाले सेक्शन में, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करूंगा एंड देन ड्रॉप कर दूंगा रॉज शेल्फ पे। तो इनको शेल्फ कहा जाता है, ये शेल्फ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक काफी अच्छा सा बार चार्ट जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें इसको स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच करने के लिए आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन जो टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन बटन पे। ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लास्ट वाला ऑप्शन जो कि है इंटायर व्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो इंटायर व्यू यानी कि आपका जो कंप्लीट चार्ट है वो फिट हो चुका है कंप्लीट वर्क स्पेस के ऊपर। सिमिलरली प्रेजेंटेशन मोड में देखना तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये आ गया प्रेजेंटेशन मोड। ये आपको शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से F7 तो उससे भी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो चार्ट है, जो विजुअल है, वो प्रेजेंटेशन मोड में खुल चुका है। अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है EXE या फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं EXE प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम वापस जो है पीछे आ चुके हैं। तो ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू। अब आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक और एक सिंपल सा बार चार्ट हम किस तरीके से टेबलू के अंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो नीचे मेरे बॉटम लेफ्ट में आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास है तीन सेक्शंस, डेटा सोर्स, शीट 1 और शीट 2। अब यहाँ पर आप देखो शीट नेम को अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मान लो कि मैं जो है वो उसको नाम देता हूँ बार चार्ट का। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको बार चार्ट का नाम दे दिया एंड देन आपके पास जो यहाँ पर कंप्लीट शीट नेम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो हमारे पास बार चार्ट बन गया। अब सिंपली आपको एक न्यू शीट को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर आता है एक ऑप्शन न्यू वर्कशीट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आप देख रहे हो कि एक नई वर्कशीट जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है यहाँ पर टेबलू का इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर फर्दर विजुअल्स भी जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर फर्दर विजुअल के साथ भी जो है अगर हम काम करना चाहें तो हम यहाँ पर फर्दर भी कर सकते हैं। अब सिंपली पुट हम यहाँ पर डुअल एक्सिस बार चार्ट को बनाते हैं तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ से पिक करना है सब कैटेगरी को एंड देन ड्रॉप कर देना है रॉज वाले शेल्फ में। यहाँ पर हम इसको ड्रॉप करते हैं एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर सब कैटेगरी वाइज जो है वो सेल्स देखनी है तो हम यहाँ पर सेल्स को देंगे कॉलम्स पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास जो है बार चार्ट बन चुका है। सिमिलरली यहाँ पर आप शो मी पे क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप जो है इस बार पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इस तरीके से बार चार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बबल चार्ट चाहिए तो आप यहाँ पर बबल चार्ट भी ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास बबल चार्ट जो है काफी खूबसूरत सा बनकर आ गया है। अब बबल साइज को एनालाइज करने का तरीका क्या है कि बबल साइज का जितना बबल का साइज बड़ा होगा इसका मतलब वहां पर उतना ज्यादा सेल्स हुआ है आपका, और जितना बबल का साइज छोटा होगा इसका मतलब है कि उतना जो है आपके पास सेल्स कम हुई है उस एरिया के अंदर या फिर उस प्रोडक्ट की जो कि आप यहाँ पर सेल कर रहे हो। अब मान लो कि मैं रीजन को जो है वो यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ रीजन को एंड देन रीजन को जो है मैं यहाँ से पिक करता हूँ। यहाँ से मैंने पिक किया रीजन को एंड देन मैं यहाँ पर कलर में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कलर वाइज जो रीजन है मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है कि किन किन रीजन में कितनी कितनी सेल्स जो है किन किन प्रोडक्ट की हो रखी है। तो ये था हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर लेते हैं एक न्यू शीट जिसमें हम नया विजुअल जो है वो बनाते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पर जो है वो डुअल बार चार्ट को जो है वो बनाएंगे, प्रॉफिट के लिए अलग और सेल्स के लिए अलग, यानी कि हम अलग अलग रिप्रेजेंट देखना चाहते हैं। सेल्स के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं और प्रॉफिट के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से लेनी है सब कैटेगरी। अब यहाँ पर देखो टेबल्स वाले सेक्शन है, हमें लेनी है सब कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को जो है हमें यहाँ से ड्रैग करना है देन ड्रॉप कर देना है शेल्फ, ये जो आप यहाँ देख रहे हो रॉस शेल्फ, रॉस शेल्फ के अंदर जो है यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है सेल्स को एंड देन सेल्स को लेने के बाद हमें यहाँ पर सेल्स के ड्रैग करना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है कॉलम्स शेल्फ में। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। सिमिलरली आपको वापस से पिक करना है सेल्स को एंड देन पिक करने के बाद आपको यहाँ पर से जो है सिंपली क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ प्रॉफिट एंड देन प्रॉफिट को जो है मैं यहाँ पर देता हूँ कॉलम्स में। तो कॉलम शेल में देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास मैं इसको दे देता हूँ उसके अंदर ओके। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंटायर व्यू। यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो है वो डुअल एक्सिस जो है वो यहाँ पर बन चुका है बार चार्ट, यानी कि मेरे पास सेल्स के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मेरे पास पहला बार चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्स क्या है, कितनी है, किन किन चीजों कितनी सेल्स हुई है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक्सेसरीज है तो एक्सेसरीज की सेल मेरे पास कितनी हुई है, ऑलमोस्ट मेरे पास जो है वो यहाँ पर 200 से बिलो, यानी कि बिलो 200 के जो है मेरे पास यहाँ पर सेल्स हुई है एक्सेसरीज की। सबसे हाईएस्ट सेल किसकी हुई है, सबसे हाईएस्ट सेल हुई है यहाँ पर चेयर्स की जो कि 300 के अबव जा रही है।
तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर सेल्स को एनालाइज कर सकता हूँ। सिमिलरली एक सेक्शन है मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट का, तो अलग, यानी कि सेल्स के लिए हम अलग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं और प्रॉफिट के लिए हम अलग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखो मेरे पास हाईएस्ट सेल किसकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है यहाँ पर किसी का कॉपी से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास जो है यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट है एंड देन ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट सेल्स है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम सेल्स और प्रॉफिट दोनों को जो है हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो है सिंपली अगर हमें इसको अंडू करना है तो अंडू करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास लेफ्ट के ऊपर अंडू प्रेजेंट का बटन है, उसको जो है यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ से हम जो है इसको दे देंगे, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको जो है हम यहाँ पर अंडू कर देंगे। तो यहाँ से जो है सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ से इनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से हम जो है इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास सारी कैटेगरीज जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्दर जो है इसके लिए ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जो है फर्दर इसके कैसे काम कर सकते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर सेक्शन वाइज बनाएंगे। तो उसके लिए अब हमें करना क्या है कि अब यहाँ से हम लेंगे मेजर वैल्यूज और मेजर नेम्स को। तो यहाँ से आप देख रहे हो हमारे पास सेक्शन है मेजर सेक्शन, जहां पर न्यूमेरिकल कॉलम्स है। सिंपली आपको यहाँ से इसको ड्रैग करना है एंड देन ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देना है कॉलम्स वाले शेल्फ में एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है सब कैटेगरी। यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड लास्ट कॉलम है सब कैटेगरी, इसको ऐसे ड्रैग करना है देन ड्रॉप कर देना है हमें यहाँ पर रॉस शेल्फ पे। यहाँ पर आप देखो रॉस शेल्फ में इसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है मेजर्स नेम। यहाँ पर आप देखो लास्ट कॉलम है जिसका नाम है मेजर्स नेम, इसको यहाँ से पिक करना है देन यहाँ पर इसको हमें ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास, मैं इसको इंटायर व्यू खोल देता हूँ, यहाँ से हम करते हैं इसको इंटायर व्यू। ओके तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास इंटायर व्यू में आ रहा है और यहाँ पर सारी चीजें जो है सारे कॉलम जो हमारे पास यहाँ पर वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से दिखवा सकते हैं। अब मान लो कि मुझे जो है वो यहाँ पर इनके कलर्स को, यानी कि मुझे सेल्स को जो है अलग कलर से रिप्रेजेंट करना है, प्रॉफिट को अलग कलर से रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा एंड देन रिमूव करने के बाद यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ से रिमूव करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से पिक करना है सब कैटेगरी को। तो यहाँ से हम पिक करेंगे सब कैटेगरी को और यहाँ पर रॉस शेल्फ पे जो है हमें इसे ड्रॉप कर देना है। रॉस शेल्फ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी सब कैटेगरीज हमारे सामने आ गई। सिमिलरली यहाँ से हमें पिक करना है सेल्स को, यहाँ से हमने सेल्स को पिक किया एंड देन सेल्स को जो है हमने ड्रॉप कर दिया कॉलम्स शेल्फ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है वो यहाँ पर रखना है प्रॉफिट। तो सिंपली जो है हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट और प्रॉफिट को जो है हम यहाँ पर आप देख रहे हो मास कार्ड के अंदर कलर सेक्शन है, इस पे आपको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रॉफिट के अंदर ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं कि मेरे पास किन किन चीजों का कितना हद तक प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जितना मेरे पास यहाँ पर डार्क बार है इसका मतलब वो प्रॉफिट उतना ज्यादा है और जितना मेरे पास यहाँ पर लाइट बार है इसका मतलब ये है कि उतना मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो प्रॉफिट और सेल्स सब कैटेगरी के अंदर प्रॉफिट और सेल्स के लिए मैंने डिफरेंट कलर रिप्रेजेंटेशन रखी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एग्जैक्टली इसके अंदर हो रहा क्या है। बुक केसेस के लिए कितने सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सिमिलरली चेयर्स के लिए कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, पेपर्स के अंदर कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सिमिलरली आपके पास फोन्स के अंदर कितना सेल्स और कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है और हर एक बार जो है आप देख रहे हो अलग और डिफरेंट कलर से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे पास था इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर लेते हैं नया शीट और यहाँ पर हम अब बनाएंगे मैप को, यानी कि अब हम यहाँ पर स्टेट वाइज सेल्स देखेंगे कि किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है और किस कैटेगरी की सेल्स हुई है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है टेबल्स। ये जो टेबल सेक्शन है इस टेबल सेक्शन के अंदर से हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है स्टेट वाले कॉलम को एंड देन स्टेट वाले कॉलम को जो है सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रॉस पे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर आप देखो स्टेट जो है वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट जो है वो हमारे सामने सारे निकल कर आ चुके हैं। सिमिलरली स्टेट के बाद हमें लेना है सेल्स। तो स्टेट वाइज हमें सेल्स देखनी है, हम यहाँ पर सेल्स को लेंगे और यहाँ पर कॉलम शेल्फ पे ड्रॉप कर देंगे। तो उसके बाद हमें शो मी, यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे राइट साइड पे एक बटन है जिसपे लिखा है शो मी। शो मी पे जो है आपको क्लिक करना है या फिर आप शॉर्टकट की अगर अपना चाहते हो तो Ctrl+1 जो है आपको प्रेस करना है तो आपके यहाँ पर जो है ये निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे विजुअल जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सिंबल मैप को। तो सिंपली आप इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सिंबल मैप। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, हमारे पास जो है सिंबल मैप जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। हर एक सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हर एक डिफरेंट कैटेगरी को। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एरर 49 अननोन। सिंपली आपको यहाँ पर एडिट लोकेशन पे क्लिक करना है। एडिट लोकेशन के बाद आपको यहाँ पर कंट्री जो है वो सेलेक्ट करना है यूएस, क्योंकि ये जो कंप्लीट डेटा सेट है ये यूएस की मार्केट प्लेस का डेटा सेट है। हमें यहाँ पर लिखना है यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर मैं लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको देते हैं, यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से फिक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे देना है यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट मेरे पास आ चुका है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो एक मैप बनकर आ चुका है और उस मैप को बोलते हैं सिंबल मैप। यहाँ पर आप देखो हमने जो है इसको सिंबल मैप बना दिया है और यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक डॉट जो है वो हर एक स्टेट के अंदर, यानी कि हर एक सिटी के जो स्टेट है उसके अंदर जो है आपकी कितनी सेल्स है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो सिमिलरली आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ से इसको बड़ा कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बबल साइज को आपको इंक्रीज करना है। सिंपली आपको जो मार्क्स कार्ड सेक्शन है इसमें आपको जाना है साइज में, और साइज में जाने के बाद आपको साइज जो है उसका इंक्रीज कर देना है। ओके, अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन काफी सही लग रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो मैप है वो यहाँ पर सामने बनकर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि जितना सर्कल का साइज आपके पास जिस स्टेट में बड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि उस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, और जितना सर्कल का साइज जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा छोटा होगा इसका मतलब ये है कि उस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा कम सेल हुई है। अब जैसे मान लो कि मैं जाता हूं यहाँ पर नॉर्थ डेकोटा के अंदर, यहाँ पर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर और इसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो हमने इसको जूम कर लिया है। यहाँ पर से जो है मैं, यहाँ पर आप देखो नॉर्थ डेकोटा, नॉर्थ डेकोटा के अंदर जो है सबसे स्मॉल डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम सेल हुई है। सिमिलरली अगर हम जाते हैं हाईएस्ट सेल की तरफ तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल जो है वो हमारे पास हुई है इस एरिया के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हो कैलिफोर्निया के अंदर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल हुई है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर $4,57,000 688। यहाँ पर आप देख रहे हो इतनी जो है हमारे पास सेल्स हुई है सबसे ज्यादा। सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट जो है वो हमारे पास इस एरिया में है जो कि है न्यूयॉर्क, जहां पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर $3,100 जो है वो यहाँ पर सेल्स हुई है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सिंबल मैप को एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर रीजन वाइज देखना है कि रीजन वाइज स्टेट के अंदर कितनी ज्यादा सेल्स हुई है, सिमिलरली आपको यहाँ से रीजन पिक करना है और पिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर्स वाला जो सेक्शन है मार्क कार्ड में इस पे आपको दे देना है। सिमिलरली आप दे दोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ पर हो रही है रीजन से, यानी कि मेरे पास डार्क ब्लू कलर है वो सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर जो है वो ईस्ट रीजन को, और साउथ रीजन को रेड कलर, एंड देन ग्रीन कलर जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट रीजन को। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रीजन वाइज जो है देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आपको उसका शेप चेंज करना है, आपको सर्कल से कोई डिफरेंट शेप रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हो क्लिक करोगे ऑटोमेटिक पे। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक ऑप्शन है शेप। शेप पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप पे क्लिक करोगे आपके पास एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा जो कि है शेप। इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो शेप आप यहाँ पर रखना चाहते हो वो शेप आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई शेप सही नहीं लगता तो आप यहाँ पर मोर शेप का ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर से जो है कोई शेप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से किसी एक शेप को सेलेक्ट करता हूँ, मान लो कि मैं जो है वहां से बग ट्रैकिंग के अंदर से मैं यहाँ से बग को लेता हूँ एंड देन यहाँ से जो है मैं ओके पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास बग जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। सिमिलरली और अगर आपको कोई शेप सही लगता है तो आप उस शेप के साथ जा सकते हो। तो ये था हमारे पास सिंबल मैप का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से जो हम सिंबल मैप को यहाँ पर बना सकते हैं टेबलू के साथ, और टेबलू के साथ जो है उसको लेकर काम कर सकते हैं। और हमने फाइनली जो है इसको यहाँ पर बना दिया और इसके साथ जो है हमने यहाँ पर काम कर लिया। अब फर्दर मोर हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको देखना है, ये आई होप आप लोगों को जो है वो चीज समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से जो है आप ये इस चीज को बना सकते हो। तो फाइनली गाइज हमारे पास जो है ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। अब ये चीज आई होप आपके आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम यहाँ पर फर्दर बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर समझते हैं। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर जो है हम बनाएंगे डैशबोर्ड को। तो डैशबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें क्लिक करना है डैशबोर्ड वाले बटन पे। यहाँ पर हम करेंगे डैशबोर्ड बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ऊपर टॉप पे ऑप्शन है डैशबोर्ड।
इस पर आप जो सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू डैशबोर्ड का। न्यू डैशबोर्ड पे जो है सिंपली हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रैग करना है हमारी शीट को, यानी कि जो हमारी फोर्थ शीट है उसको यहाँ पर ड्रैग करना है। जैसे मान लो मैं जो है इसको ड्रैग करना चाहता हूँ और यहाँ पर से जो है मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड जो है वो मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास शीट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो शीट जब तक हम लोगों ने बनाई है वो सारी शीट्स हमारे पास आ रही है। सिंपली आपको जो है शीट 5 जहाँ पर हमारा मैप है इसको हमें यहाँ पर ड्रैग करना है, देन ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ये चीज यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी है। हम यहाँ पर जो है वो इसको स्ट्रेच कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये एक डैशबोर्ड का जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से थोड़ा हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये डैशबोर्ड जो है वहां पर कंप्लीटली बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक डैशबोर्ड के पास हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बना लिया डैशबोर्ड और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन गया मैप। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर लोकेट होगा हमारे पास यहाँ पर सेल्स मैप जो कि आएगा शीट टैब के अंदर, जो कि होगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ पर आप देखो हमारे पास सेल्स मैप है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी और चीजें भी है जिसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी और चीज के ऊपर, हमारे पास आएगा केस। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देता हूँ एक ऑप्शन, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक ऑप्शन जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन और भी हैं जो कि हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स मैप शीट है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स मैप शीट है। जैसे नॉर्मली हमारे पास ये शीट नंबर 5 है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा ऑप्शन टैब, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आएगा स्क्रीन और यहाँ पर हमें इसको ड्रैग करना है। तो यहाँ से जो है हमने इसको ड्रैग करना है। मान लो मैं बबल चार्ट को ड्रैग करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से दे दिया बबल चार्ट। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये चीज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो ये मैप हमारे सामने निकल कर आ चुका है और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस मैप को बना लिया है। तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट चीज का और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास और फर्दर चीजें भी जो है वो सामने निकल कर आएंगी जब हम यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर शीट का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास मैप था और इसी तरीके का मैप हमने उस डैशबोर्ड के अंदर भी जो है वो यहाँ पर बना के देख लिया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डैशबोर्ड को बना सकते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड के साथ जो है फर्दर काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम लेंगे न्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हम लेंगे उसी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर लेना है एक नया डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हम जो है वो न्यू डैशबोर्ड लेंगे और न्यू डैशबोर्ड लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है बार चार्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे बार चार्ट और यहाँ पर जो है हम उसको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है इसको फाइनली ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ये डैशबोर्ड जो है वो फाइनली बनकर आ चुका है। सिमिलरली अगर आप इस पर क्लिक करते हो फ्लोटिंग पे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम टाइल्स की फॉर्म में जो है इसको शो कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ब्लैंक रखना चाहते हैं तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। मतलब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस किस जगह पे जो है वो यहाँ पर यूज करना चाहते हो। मान लो कि मैं जो है वो उसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ से हम जो है इसको ड्रैग करते हैं, फिर यहाँ पर जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बनकर आ जाएगा एक नया डैशबोर्ड। यहाँ से जो है मैं इसको पिक करता हूँ एंड देन पिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम जो है उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास दो डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमारे पास ये होगा एंड देन सेकंड वन इज जो कि हमने बबल चार्ट बनाया था। तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट इस चीज का कि हमने यहाँ पर किस तरीके से जो है वो उस चीज को बनाना है और किस तरीके से जो है हम इसको टाइल्स पे रखना है या फिर किस तरीके से जो है हम इसको देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डैशबोर्ड का कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर डैशबोर्ड को बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि किस तरीके का जो हमें देखने को मिलता है कि हम मल्टीपल विजुअल्स को एक साथ जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर मल्टीपल विजुअल्स को जो है किस तरीके से बनाना है तो उस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं और एक साथ बहुत सारे विजुअल्स हमारे सामने आ जाएं एक साथ एक ही पेज पे तो उसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो डैशबोर्ड जो है वो सामने बनकर आ गए हैं। हम यहाँ से इसको दे देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह अगर आप करना चाहो तो फॉर्मेटिंग में क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह भी जो है आप यहाँ पर चेंज करना
और आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो फाइल साइज भी आपको दे रखा है, डिवाइस प्रीव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारी आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर इसके साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर करना चाहते हो वो कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक नया डैशबोर्ड है। अब मान लो कि मैं जो है इस बार लेता हूँ बार चार्ट को, देन यहाँ पर जो है मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है एक बार चार्ट बनकर आ रहा है। मैं यहाँ से इसको पकड़ ड्रैग करता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है सिमिलरली यहाँ से मैं लेता हूँ बबल चार्ट को, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बबल चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है बबल चार्ट, और यहाँ से जो है मैं इस डैशबोर्ड पे इसको फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास आ चुका है बबल चार्ट, और यहाँ से जो है हम इस रीजन को भी रिमूव यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बबल चार्ट। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डैशबोर्ड को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और किन किन साइज को जो है हम यहाँ पर दे सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरीके से लेआउट पे जाएं तो लेआउट पे आपके बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस भी हैं जो कि आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करना चाहते हो तो और भी जो है आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ और करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, मतलब जो आप करना चाहते हो वो कस्टमाइजिंग जो है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हो। तो फाइनली फोक्स ये था हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और ये चीज हमारे पास के हम किस तरीके से प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। कुछ डैशबोर्ड जो है हमने उसको इतना डीपली नहीं कवर किया, लेकिन ये है कि बेसिक लेवल पे जो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज देनी चाहिए थी प्रैक्टिकल के साथ, वो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को मिल गई होगी और आप जो है वो इस चीज को समझ गए होंगे। तो फाइनली फोक्स हमारे पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमने यहाँ पर सारी चीजें एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट कर ली। और आई होप कि जो चीजें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझी हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी। तो फाइनली गाइज ट्यूटोरियल हो चुका है एंड, और सेक्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी बातें होंगी सेक्शन नंबर 3 में, और बाकी डिस्कशन होगा सेक्शन नंबर 3 में, और वो भी जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।